तो ये हमारा सीपीए का लाइव सेशन चल रहा था, तो वहाँ पे हमने एमएनएम का ये रिवर्सल ट्रेड लिया। और फोकस मैंने बताया था कि दो ही स्टॉक पे हम फोकस कर रहे हैं आज, इज एमएनएम एंड टाइटन, बिकॉज बाकी के सेक्टर पूरा सरदर्द और हेडेक टाइम पास है। उन पे हमें अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, राइट। तो ये दो स्टॉक पे है, तो एमएनएम ने अपना सेटअप दे दिया। अब देखो स्पेस उसके पास अच्छी है। ये वॉल्यूम एनोमली का कंसेप्ट है, तो वो गेम चेंजर में कवर्ड नहीं है, ये सीपीए में कवर्ड रहेगा। तो कंसेप्ट के बारे में मैं उतना ज़्यादा प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को वॉल्यूम स्पाइक्स, आप लोगों को जो उसका एनोमली है, वॉल्यूम एनोमली, उनके बारे में अभी पता नहीं है। बट एक बेसिक ट्रेड्स जो है, मार्केट जब रन अप हो जाता है, लॉजिक उसका वही है, मार्केट जब रन अप हो जाता है और यहाँ पे उसके दो तीन चीज़ें हैं कि सिर्फ ऑटो सेक्टर मूव हो रहा है आज, बाकी कोई सेक्टर मूव नहीं कर रहा है। बाकी कोई भी सेक्टर इनफैक्ट 0.4 0.5% के ऊपर या नीचे गिरा भी नहीं है, सिर्फ ऑटो सेक्टर अकेला है। तो अकेला यही मार्केट को संभाल रहा है। और उसके बाद टाइटन से अपना है, और बजाज ऑटो, बाकी मारुति, ये सब अपना मूव हो रहा है। तो एमएनएम इसीलिए कि एमएनएम के पास दोनों साइड स्पेस है। अगर ये ऊपर कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि कुछ है ही नहीं लेवल्स दूर दूर तक, है ना, अगर ऊपर ये जाने फेल हो जाता है तो आइदर बेस बिल्डिंग करेगा, या तो हमें ऐसे वॉल्यूम एनोमली या हमें रिवर्सल देगा। तो उसने आज बेस बिल्डिंग नहीं की, बट उसने एनोमली वहां पे देके स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया। तो हमारे पास फिर एक अच्छा खासा एरिया नीचे के लिए रेडी हो गया। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपका जो एक तरीके से मार्केट में रनअप अगर एक कोई भी सिंगल सेक्टर कर रहा है, तो वो सस्टेन होना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि पूरा मार्केट बाकी कोई हिल नहीं रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर हम देखेंगे चार्ट, तो वो तो कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। वो एकदम मतलब डेड है। पूरा दिन आज मार्केट डेड है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं किया उसने कल के, मतलब फ्राइडे के रेंज में ही है। तो न्यूट्रल सिस्टम वहां पे है, बस वही है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए देन ये जो स्टॉक्स है, हमें जो कौन से टॉप गेनर सेक्टर्स है, सेक्टर के हिसाब से जाना है, टॉप गेनर स्टॉक्स पे नहीं जाना है। आपको थीम देखनी है, जैसे हम फिर एनएससी की वेबसाइट पे आप जा सकते हो। अब आपको यहाँ पे थीम दिख रही है, टॉप गेनर में एमएनएम आया, बजाज ऑटो आया, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि ऑटो सेक्टर वहां पे आज मतलब उस पे दम है। फिर हम देखेंगे टेकेम, इन्फी, विप्रो, आईटी सेक्टर भी वहां पे एक तरीके से मूवमेंट में कर रहा है। तो मतलब ऑटो और आईटी में से एक है, बट आईटी में जो है उतना बहुत स्लो मूविंग होता है, उतना वो चलते भी नहीं बहुत बार अभी ऐसे मार्केट में। तो इसलिए हमने टाइटन को पकड़ा है, एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक पकड़ा है एमएनएम, क्योंकि उसमें स्पेस अच्छा था, और दूसरा हमने टाइटन को पकड़ा है। तो ये इसीलिए आज हमें थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ रहा है, क्योंकि इंडेक्स जो है, आपका जो मेन इंडेक्स है, वो कुछ नहीं कर रहा है ना। निफ्टी बैंक निफ्टी एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा है। तो वो अगर कुछ नहीं कर रहा है, तो देन उसका मीनिंग सिंपल यही हो जाता है कि मार्केट में आज जो है, बहुत जो बड़े प्लेयर्स है जो उसको मूव कराते हैं, वो प्रेजेंट नहीं है ना, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द मार्केट। और उसकी वजह से जो एक मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मतलब मार्केट में दिख रही है कि वो मूवमेंट जैसा चाहिए, वो मूवमेंट आ नहीं रहा है ना। एंड इसीलिए हमें जहाँ एक्शन चल रहा है आज के लिए, वहां पे मूव करना हमें जाना पड़ रहा है। जो एक्शन जो आज के लिए हो रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस हो रहे हैं, और सिर्फ आईटी और ऑटो सेक्टर में स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है। उसके अलावा ये बाजू में सेक्टर वाला अपना चार्ट है, उसको आप देखोगे यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। तो इसको आप बाजू में सेक्टर वाला चार्ट अगर देखोगे, राइट, तो सेक्टर वाले चार्ट में आपको ऑटो सेक्टर यहाँ पे दिख ही रहा है 1%, तो वो वैलिडेटेड हो जाता है। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका आईटी सेक्टर, ठीक है। ये दो सेक्टर्स मूव हो रहे हैं। उसके अलावा अभी अभी एनर्जी, और ये हल्का हल्का अभी आ रहा है, क्योंकि पहले तो 0.2% था वो मॉर्निंग में। बाकी कहीं भी दम नहीं है, 0.2 0.3, मीडिया तो कोई मतलब नहीं है। और स्मॉल कैप वगैरह भी ये सब फ्लैट ही है, कोई मतलब नहीं है। एफएमसीजी भी अभी अभी थोड़ा सा मूवमेंट चालू कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये दो हमारे पास है, और ये जो ट्रेड है, बेसिकली ये अपना, इसमें दो कंसेप्ट कंबाइन होते हैं। इसमें होता है आपका वॉल्यूम एनोमली,
और यहाँ पे अपना होता है स्ट्रक्चर ब्रेक जो उसने 5 मिनट्स में किया है। तो ये कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे ये रिवर्सल ट्रेड इस कैंडल पे एक्टिवेट हुआ है। ठीक है। तो वॉल्यूम एनोमली और स्ट्रक्चर ब्रेक के कंसेप्ट से ये लिया है, जिसको हम लोग उसको छोटे टाइम फ्रेम में हम एग्जॉशन सेटअप भी बोलते हैं, राइट। तो उसी एग्जॉशन सेटअप के अंदर वॉल्यूम एनोमली का कंसेप्ट आता है, जिसको वॉल्यूम स्पाइक भी बोला जाता है। ठीक है। सेकेंड जो है टाइटन, उसमें भी वॉल्यूम एनोमली आई है। यहाँ पे यू कैन सी स्पाइक्स, बट उसने अभी तक सेटअप ट्रिगर नहीं किया है। उसने बेस बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है उसकी अभी आइडियली। अब जहाँ बेस बिल्डिंग के हिसाब से मूव होगा वो सेटअप ट्रिगर होगा उसके बाद। तो यहाँ पे जो है आपको हमें वेट करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर। ठीक है। तो गेम चेंजर वालों को भी आज जनरल डिस्कशन के लिए यहाँ पे वी हैव इनवाइटेड। सो एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है कभी भी मार्केट जब मूव होता है स्लो, तो जो मैंने अभी सीपीए स्टूडेंट्स को भी बताया था कि ऐसे टाइम पे आपके ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बार नहीं चलेंगे, और वो आपको हमेशा जो स्पेशली ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो ऐसे दिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। किस आपको क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। सेकंड, वो ब्रेकआउट जो कर रहा है वो आउट ऑफ, आप देखोगे 4 ब्रेकआउट में से 1 ब्रेकआउट चलेगा। ठीक है। तो आपका सक्सेस रेशियो जो ब्रेकआउट्स का होता है, राइट, वो बहुत कम होता है, विच इज अराउंड जस्ट 20 to 30%। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको लग रहा है चलो यार यहाँ से मार्केट जा रहा है ऊपर, मेरे को स्पेस भी दिख रही है, बट क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं है, देखो कोई ट्रैप नहीं है, पूरा दिन पीडीएच पीडीएल के बीच में ही है, कोई ट्रैप नहीं है। तो ये प्योरली ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है। तो उसमें क्या होता है कि आपका बस एक तरीके से रेंज में मार्केट अप एंड डाउन, जैसे अगर डे लो ब्रेक किया यहाँ पे, किसी ने एग्रेसिव ट्रेड लिया वो फंस गया। डे हाई ब्रेक किया, किसी ने एग्रेसिव ट्रेड लिया, फंस गया। चलो यहाँ पे इसने ये जोन ब्रेक कर लिया, किसी ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मार्केट में देखो यहाँ पे देखो स्पाइक आना चालू हो गया, मतलब सेलर ऊपर से कुछ नहीं कर रहा है, छोटी सी कैंडल बना के स्पाइक दे रहा है। मतलब आपका अब क्या होगा, अगर किसी ने कॉल बाय भी किया है वो वहां पे फंस फंस जाएगा। बहुत चांसेस हो जाते हैं फंसने के, यहीं पे फंस जाएगा। और वो फंस गया और मार्केट यहाँ पे आ गया, तो 300 320 वाला जो 50 वाला जो कॉल है वो पूरा नीचे आके 250 200 250 पे आ जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ब्रेकआउट चलते नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में चलेगा तब तक। अगर आप ऑप्शन बाइंग वहां पे कर चुके हो तो आपके ऑलरेडी लॉसेस हो चुके रहते हैं, राइट। तो ये बहुत डेंजर होता है, ये नहीं करना है। ठीक है। ऑप्शन बायर्स को ऐसे मार्केट से दूर रहना पड़ता है अगर अपना कैपिटल बचाना है, स्पेशली फॉर दोस्त जिनका कैपिटल बेस कम होता है। बहुत है। निफ्टी तो भी रिलेटिवली, बैंक निफ्टी की निफ्टी ने आज वीक मारी है, इसमें एफआरई सेटअप चलो ट्रिगर किया है, बट क्योंकि स्पेस का इशू है, देखो निफ्टी में यहाँ पे प्रॉब्लम जो हो जाता है वो हो गया स्पेस का। अगर हम निफ्टी का अगर देखेंगे सिंपल, तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर दिया है ना, चलो 5 मिनट के हिसाब से, तो आपका रिस्क यहाँ पे 20 पॉइंट का इस कैंडल में है, और यहाँ पे रिवॉर्ड भी सिर्फ 20 पॉइंट का है, मतलब आपका यहाँ पे तो वो 1:1 देने के लिए भी उसने कम से कम 9:40 से 11:40 2 घंटे लगा दिया। तो यहाँ पे आप उसका सोच सकते हो कि क्या हालत कर दी है। और अगर वो 2 घंटे लगा रहा है आपको 1:1 देने के लिए, ऑप्शन के प्रीमियम नहीं मूव होते। तो प्रॉब्लम स्पेस का है, क्योंकि जो रेंज है वो रेंज वहां पे आपके एंट्री के बाद उतनी मार्केट ने दी नहीं है। ऐसे टाइम में अगर 1 मिनट में आपने ट्रेड किया है तो फिर ठीक है, आपको वो एक ज्यादा बेटर जो है वो रिस्क रिवॉर्ड वहां पे दे सकता है, राइट। 1 मिनट में मार्केट ने फिर आपको यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आया, विक बनाई, 1:1 भी नहीं दिया, और यहाँ पे ये WRC से ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है। तो 1:1 भी नहीं दिया, तो इस पीडीएल के नीचे फिर आपका एसएल, और यहाँ से मार्केट जा रहा है, बट वो भी बहुत स्लो जा रहा है, 40 पॉइंट ही मूव हुआ है, कोई ज्यादा नहीं मूव हुआ है, बहुत आराम आराम से मूव हुआ है, राइट। तो इसीलिए वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था मॉर्निंग में कि ये जो मार्केट है इसको बोला जाता है ये प्योरली ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है। ऑप्शन बायर्स अगर यहाँ पे आएगा
तो अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप मार्केट में फंसने के, या फिर आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा इवन टू गेट अ डिसेंट प्रॉफिट, बहुत वेट करना पड़ेगा। और वो वेटिंग जो रहता है उसमें अगर मार्केट ऐसा साइडवेज है तो जनरली प्रीमियम टीके आ जाता है वीकली में। स्लो मार्केट में अगर ट्रेड करना है कभी भी, वीकली ऑप्शन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको मंथली ऑप्शन में ट्रेड करो, डीके से बचोगे, जो इंट्राडे में वीकली ऑप्शन अननेसेसरी देगा आपको, राइट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रैंडम मूव्स आते हैं बहुत ज्यादा, राइट। रैंडम मूव्स मतलब आपने एक, जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट का रिट्रेसमेंट बहुत डीप हो जाता है। जैसे कि अगर ये यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, ठीक है, तो ये उसने समझ लो निफ्टी ने 20 पॉइंट कवर किया। अब वो यहाँ से जो रिट्रेसमेंट देगा वो रिट्रेसमेंट यहाँ पे 25 पॉइंट का देगा, बट वो बियरिश नहीं होगा। प्रॉब्लम वही होता है कि रैंडम मूव बोला जाता है। रिट्रेसमेंट ट्रेंड से थोड़ा ज्यादा देगा और फिर वो यहाँ से 30 पॉइंट मूव करेगा। तो जाना उसको सी पे ही है, बट जाने के लिए जो उसका मूवमेंट का जो फ्लो है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्योंकि आपको 100% या कभी कभी 110-120% रिट्रेसमेंट मिलेगा और उसके बाद हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से आपको यहाँ पे गड़बड़ दिखेगी। रैंडम मूव्स मार्केट में बहुत आते हैं, ठीक है। तो वो रैंडम मूव्स आपको प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग नहीं लेने देते कि यार करना क्या है, हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। और कौन से ट्रेड पे मैं होल्ड करूँ, कौन से ट्रेड को एग्जिट करूँ। क्योंकि पॉसिबल है कि 25 पॉइंट की जगह ये 50 पॉइंट भी जा सकता है और फिर वो वापस 70 पॉइंट ऊपर आ जाए, अगर उसको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी करनी है तो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये, अगर हम सेटअप्स देखेंगे यहाँ पे, एक निफ्टी का सेटअप कल का, ये देखें, है ना, ये वाला सेटअप। तो ये वाला सेटअप देखो, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स मूव्स। ये कॉम्प्लेक्स मूव क्या है, ये तो चलो ठीक है, वहां पे फिर भी पीडीएच पीडीएल के बीच में, बट मूव करने के बाद यहाँ पे फिर वो, यहाँ से जब उसने मूव किया ए से बी, ठीक है, तो ये ए से बी से पूरा उसने नियरली 100% रिट्रेसमेंट दे दिया सी पे। ये 100% रिट्रेसमेंट हो गया। फिर अगर कोई लग रहा है कि हाँ यार पीडीएच के नीचे आ गया, सेल करेगा, वापस वो वहां से डी पे चला गया और जो सेलर है उससे भी ज्यादा रिट्रेस मतलब ऊपर मूव हो गया, और फिर वो वापस नीचे, अभी तो क्लोज हो गया मार्केट, बट आइडियली वो यहीं तक ही आ गया। तो ई आपका मतलब, अगर आप देखोगे ऐसा, अगर उसका रिट्रेसमेंट देखोगे, रिट्रेसमेंट्स उसके नियरली 100% या उससे ज्यादा आ रहे हैं, मोर देन 100%, ठीक है, मोर देन 100%। तो ऐसे केस में आपको कहाँ से इंडिकेशन मिलता है, ये नीचे का एरिया दिखता है आपको, राइट। मार्केट कॉम्प्लेक्स मूव देता है तो उसका वॉल्यूम जो होता है ना, एकदम ऐसे स्टैग्नेट हो जाता है, एकदम स्टैग्नेट हो जाता है, कहीं भी बायर सेलर आपको दिखेगा नहीं मार्केट में। तो मतलब ये जो हो रहा है, ये बड़े जो प्लेयर्स है मार्केट में वो उतना प्रेजेंट है नहीं, वो मार्केट से एब्सेंट है। फिर भी हमें यहाँ पे जो है, हमने मॉर्निंग में आपका बाई सेटअप है, इसने 1:2 दिया था, तो अपना जो छोटा मोटा ट्रेंड मिल रहा है वो आप कैप्चर कर लो। और बाद में यहाँ पे वॉल्यूम एनोमली उसने दी थी निफ्टी बैंक निफ्टी ने, जिसके बाद सेल ऑफ आया था। तो बस ये दो ही सेटअप था, उसके बाद तो कुछ भी नहीं था मार्केट में। और उसके बाद बोला भी था कि अब ये सरदर्द वाला बनेगा सेकेंड हाफ में, उससे दूर रहो। क्योंकि जो जोश में कोई अगर यहाँ पे बाय करेगा, देखो ये स्पाइक देखो, जितना ज्यादा वॉल्यूम, अगर बहुत ज्यादा अननेसेसरी ज्यादा वॉल्यूम है और वो सडन राइज हो रहा है मार्केट में, वहां पे कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है। आपको वो सेटअप कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उतना ही जल्दी मार्केट पटकेगा उसे, तो उतने लोग ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत लोगों ने निफ्टी के कॉल बाई किए होंगे, गारंटीड है, देख के अरे वाह 20,200 के ऊपर जा रहा है, अब 20,400-500 चले जाएगा। जो टीवी देखते हैं इस तरह, टीवी वाले तो वही बोलते हैं, पीछे बैकग्राउंड में पटाखे बजाएंगे, बोलेंगे देखो बढ़िया इंडिया का, सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो ऐसे जब लग रहा है कि यार मार्केट वापस एक भाग रहा है, तो यहाँ पे जो जिसको पता नहीं है, जो अनइन्फॉर्म रिटेल, वो अंधाधुंध कॉल बाय करेगा। वो यहाँ बाय करेगा, वो यहाँ बाय करेगा, वो यहाँ बाय करेगा, और फिर वो होल्ड भी करेगा।
और अगले दिन जब मार्केट नीचे खुलेगा उसकी कॉल की सीधा बैंड बज जाएगी, राइट। तो वो ट्रैप हो गया, अब मार्केट आ भी नहीं रहा है। और अब वो आएगा भी 2-3 दिन बाद तो मतलब नहीं है ना, पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता फिर। वो 2-3 दिन बाद आएगा तो जो यहाँ पे 100 का प्रीमियम है वो वैसी 20 रुपए 30 रुपए पे हो गया। फिर मार्केट को बहुत ज्यादा इसके ऊपर और 40-50 पॉइंट रनअप करना पड़ेगा, तब उसे कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा प्रॉफिट होगा। तो मार्केट को भले ही देखो, वो भले ही बुलिश है, वो भले ही बुलिश है, साइडवेज टू बुलिश जैसे मॉर्निंग में भी वहां पे मेंशन किया है, बट ये जो कॉम्प्लेक्स मूव्स है, एकदम से रिट्रेसमेंट मोर देन 100%, राइट। वो रिट्रेसमेंट ही है क्योंकि वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता, आता है नीचे विक बनाता है और वापस ऊपर भागता है। बट रिट्रेसमेंट वो 100% से ज्यादा करता है। तो ऐसे जो मूव्स होते हैं, ये मूव्स में हम लोग आप मतलब जो जिनको पता नहीं रहता है मार्केट में फंस जाते हैं। और बहुत ईजी है फंसना, है ना। यहाँ पे भी देखो कैसा है ये, इसके पास जगह भी है तो भी ये जा कैसे रहा है मर मर के, और फिर एकदम से आएगा आएगा और सडनली एक कैंडल बना के भागेगा एकदम से, आउट ऑफ द ब्लू। और या तो फिर सडनली एक कैंडल डिप मारेगा, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको दूर रहना है अगर अपना कैपिटल प्यारा है आपको, क्योंकि ऐसे मार्केट्स में बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग होती है। आपका ब्रोकरेज अमीर, आपका ब्रोकर अमीर बनेगा और सरकार अमीर बनेंगे टैक्स भर के। आपके अकाउंट में कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ ट्रेड दिखेंगे। हाँ, नंबर ऑफ ट्रेड्स ले लिए हमने इतने सारे, 30-40, अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा कुछ बनेंगे 1000 1500 2000 बन गए। बट वो 40-50 ट्रेड लिए तो ब्रोकरेज और चार्जेस में सब चलेगा, हाथ में कुछ नहीं बन जाएगा। अगर किस्मत थोड़ी अच्छी भी रही और किस्मत बेकार रही तो 2-2500 का तो लॉस हो ही जाएगा अकाउंट में। उसके साथ साथ ब्रोकरेज और चार्जेस और एक्स्ट्रा अननेसेसरी लॉस होंगे, राइट। तो ये मार्केट्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आ, आपको कॉशियस रहना पड़ता है ना। एग्जैक्ट। तो इसमें आप थोड़ा सा अपने आप को मेंटली रेडी रखो कि नहीं, क्योंकि आप ट्रेड भी करोगे तो कोई मतलब मिलने नहीं वाला, और ट्रेड नहीं करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें ये यहाँ पे आपका पेशेंस और डिसिप्लिन टेस्ट होता है। या तो फिर इन सब स्टॉक्स में जाओ, यहाँ पे देखो, है ना, जो अभी इस टाइप के जहाँ मूवमेंट है, अभी देखो ये ब्रेक कर रहा है, बट क्या हो रहा है इसका, WRC नहीं बनी, तो वही अब फिर सेटअप नहीं लेना है। फिर भी हम जबरदस्ती लेंगे कि नहीं नहीं मैं सेटअप लेता हूँ, क्या है, तो वो मतलब हो गया कि फिर देन हम लोग रूल के हिसाब से नहीं चल रहे, हम लोग अपने मन के हिसाब से वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं जो हमें लगता है। तो जहाँ पे आप रैंडमली डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, मार्केट भी आपको उसके हिसाब से फिर पनिश करेगा, है ना। भले इस ट्रेड में चलो हो सकता है WRC नहीं बनाई, चल गया, अगले ट्रेड में वो ऐसा पटकेगा कि ये ट्रेड का भी प्रॉफिट जाएगा और एक्स्ट्रा लॉस भी होगा वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं, अब M&M ने भी 1:3 देने के बाद अब वो अपना नया स्ट्रक्चर पॉइंट बना रहा है, क्योंकि हेकेनाशी में इसके पास कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखो पूरा रेड, पूरा ग्रीन ग्रीन है मॉर्निंग से। तो ये स्ट्रक्चर पॉइंट बनाएगा भी अपना, उसने अपना काम कर लिया और हमने 1:3 दे भी दिया उसने, उसने अपना काम कर लिया, ठीक है। रिमेनिंग अब वो स्टॉल होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, चलो ठीक है। तो आप वेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये मार्केट्स में सेटअप्स उतने इजीली आते नहीं है और बहुत स्लो स्लो मूव मार्केट करता है। तो ऐसे सिनेरियो में बेटर क्या रहता है, जैसे हम हमारा जो रूल रहता है, बहुत सबसे बेस्ट है, FRE मिल रहा है स्टार्टिंग में, या मार्केट यहाँ पे ये 1 मिनट का FRE सेटअप दिया, या फिर यहाँ पे भी अगर लेना है तो कॉल बाइंग कॉल डेबिट में नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट PDH PDL के बीच में बढ़िया पुट क्रेडिट बनाना है और एकदम रिलैक्स करना है जब तक कैंडल नहीं जा रहा है, क्योंकि वो 3 घंटा अब तो टाइम पास कर, तो 4 घंटा टाइम पास कर, सबसे एडवांटेज आपको जो मिलता है पुट्स डीके का एडवांटेज मिलेगा। ऐसे मार्केट में हमेशा क्रेडिट सिस्टम्स ही बनाने रहते हैं, क्योंकि एक तो PDH PDL के बीच का मार्केट दोनों, राइट। और यहाँ पे वो धीरे धीरे जाएगा, वो स्लोली, बट कॉल जो है वो कॉल्स उतना फ्रीली नहीं मूव होते। मैं कॉल का भी आपको चार्ट, चलो ओपन करके अपन देखते हैं एक बार।
ये- च- तो यहाँ पे हम कॉल का भी चार्ट ओपन करके देखते हैं निफ्टी का। देखो 2200 का करंट एक्सपायरी का कॉल, उसका बिहेवियर देखो अभी और अंडरस्टैंड करो। है ना, ये देखो अभी कल यही कॉल, अब जिसने बाई किया देखो मार्केट ने नया हाई बनाया। देखो यहाँ पे देखो गेम समझ में आना चाहिए आपको। ऑप्शन का चार्ट और जो मार्केट का चार्ट है ना, ये सीपीए स्टूडेंट्स को भी मैं हमेशा सेशंस में हम रिपीट करते हैं। आपका ऑप्शन जो चार्ट और आपका जो उसका चार्ट है स्पॉट का सिंक में होना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सिंक में ही हो रहा है ऐसा है, देखो मार्केट ने कल निफ्टी ने नया हाई सेकेंड हाफ में बनाया फ्राइडे को। क्या किया, ऑप्शन का जो प्राइस है वो पिछला हाई भी नहीं ब्रेक कर पाया। और यहाँ पे कंपेयर करो, ये पिछले हाई से इतना ऊपर गया है, दोनों को कंपेयर करो। निफ्टी पिछले हाई से 19 यहाँ पे अराउंड 30 पॉइंट ऊपर चला गया और इतना अच्छा वॉल्यूम से गया है। बट ये ऑप्शन का यहाँ पे प्रीमियम देखो कॉल का हिल ही नहीं रहा है। अब जिसने जो जो उसमें ऑप्शन बाइंग की है या पहले करके रखी है, वो तो वैसे ही कंफ्यूज यार, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मेरा कॉल क्यों नहीं मूव हो रहा है? क्योंकि वो ट्रेंडिंग फेज में मार्केट है ही नहीं। और अभी भी देखो क्या कर रहा है, कॉल को वापस नीचे ही गिराएगा ऊपर। वो ट्रेंडिंग फेज में मार्केट नहीं है। अब चलो इस केस में किसी ने कॉल भी बाय करके रखा है। अब देखो राइज होते वक्त मार्केट में कॉल्स नहीं बढ़े, पुट्स डेफिनेटली गिरे हैं। ये नीचे पुट है, वो पुट गिर रहा है, बट कॉल नहीं बढ़ रहा है। राइट, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेयर है बड़ा प्लेयर, उसने वो वोलेटिलिटी सिर्फ फ्यूचर में क्रिएट करी है। उसको सिर्फ फ्यूचर में आके एक स्पाइक कराना था, बट उसने अकॉर्डिंगली उसकी जो पोजीशन है वो ऑप्शन में नहीं ली है। ऑप्शन में शॉर्ट कवरिंग कॉल्स में नहीं करवाई, मतलब वो ऑप्शन वाले चार्ट में अभी भी कॉल्स पे शॉर्ट ही बैठा था। राइट, ऐसे फ्यूचर में उसने एक वोलेटिलिटी क्रिएट करवाई। यहाँ पे उसने मूव भी नहीं करा, देखो इतना बड़ा कैंडल है, थोड़ा सा तो ऊपर आ जा स्पाइक दे, मूव भी नहीं करी है। मतलब इतनी छोटी दोनों का कैंडल का साइज कंपेयर करो आप। है ना, चलो इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अरे इससे ज्यादा जूम नहीं होगा, ठीक है। कोई नहीं, चलो दोनों का कैंडल का साइज हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये कैंडल का WRC लेंथ, और यहाँ देखो ये 10 पॉइंट भी नहीं बना रहे, और ये 20 पॉइंट आपका मूव हो गया और 10 पॉइंट भी नहीं बना रहे। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे क्योंकि ये वीकली ऑप्शन है। अब यही चीज हम लोग देखेंगे मंथली ऑप्शन में। ठीक है, मंथली ऑप्शन तो भी आपका डे हाई तक पहुंचा है। राइट, मंथली ऑप्शन तो भी डे हाई तक पहुंचा, बट इसने भी नहीं बड़ी बनाई, चलो ठीक है। बट एटलीस्ट ये डे हाई से भी और नीचे वहां पे 5-10 पॉइंट नीचे है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली डीके आता है। इसलिए वीकली ऑप्शन में बाइंग, बहुत लोगों को ऑप्शन का पता नहीं रहता है, वीकली 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 की, और प्रॉपरली कोई गाइड करता नहीं है। सब वीकली में ही सब ज्यादा क्राउड होता है, और वीकली में ही बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। वीकली ऑप्शन स्लो मार्केट में तो बिल्कुल भी अवॉइड करना है। आइडियली वीकली ऑप्शन स्टार्टिंग में आपको ट्रेड भी नहीं करना चाहिए। मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करंट वीकली, क्योंकि बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन अप एंड डाउन होता है उसमें। बहुत सारे एल्गोस एक्टिवेटेड होते हैं, रिटेल की नहीं बोल रहा हूँ, वो उन एल्गोस से कोई मतलब नहीं होता है मार्केट को। बट जो बड़े एल्गो से एक्टिवेट रहता है, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे इतने एक्सपोजर्स बने हैं, कहाँ ऑर्डर्स पड़े, वो वोलेटिलिटी एक्स्ट्रा कवर करके आते हैं, एक्स्ट्रा कवर करते हैं वोलेटिलिटी। मैंने लास्ट सेशन में भी शायद बताया था, है ना, डाउट सॉल्विंग में भी अपना बताया था। और कि मार्केट का जो वीकली का जो एक कहता है आपका जो रेंज होता है, वो मंथली से आपका गिरने का रेंज डबल होता है। देखो ये चीज याद रखना, वीकली का जो फॉल का रेंज होता है, अगर वीकली ऑप्शन गिरेगा वो मंथली से बहुत बार 2 टाइम ज्यादा गिरेगा। बट वो राइज करेगा ना, वो मंथली से सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स 1.5 टाइम्स राइज करेगा। देखो मैक्सिमम बोल रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो, या ज्यादा से ज्यादा उतना ही राइज करता है, बहुत बहुत सारे केसेस उतना ही राइज करता है। बट गिरेगा वो उससे डबल स्पीड से, ये गारंटीड होता है। गिरता डबल है, क्योंकि आपको ये चीज समझनी है, उसको एक्सपायरी के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी है। अगर आज मार्केट ½ % भी गिर गया, वो अपनी 50-60% वैल्यू लूज करेगा। बट मंथली सिर्फ और सिर्फ अपनी 20% वैल्यू लूज करेगा, क्योंकि उसको पता है यार गिर गया ½ %, मेरे पास तो और 2 हफ्ते 3 हफ्ते बैठे हैं, मेरे को कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
कि और मंथली में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, फालतू की रिटेल पब्लिक नहीं आती है मंथली में। अननेसेसरी एल्गोस एक्टिवेट नहीं होते। अब से देखो, वीकली में बहुत बार आपको दिखेगा सेंसेक्स में 5 का ऑप्शन एकदम से 200 का स्पाइक मार के नीचे गिरा। निफ्टी में या आपको फिर निफ्टी में भी दिख रहा है, सडनली 3 का ऑप्शन एकदम से सेकेंड्स में स्पाइक मारेगा आपका, और उसके बाद वो नीचे गिरेगा। 1 मिनट किसका बाद। ओके राइट, तो ये चीज आपको नहीं, ये वीकली में, ये मंथली में क्यों नहीं होता बट ऐसा, राइट? थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाओ और थोड़ा मार्केट में स्मार्टली काम करने का आपको हैबिट डालना है। मंथली में क्यों नहीं हम सोच देखते हैं ऐसा कि मंथली का ऑप्शन ऐसा है कि फालतू की पब्लिक होती ही नहीं मंथली में रिटेल की। बट ये हीरो जीरो अननेसेसरी लॉजिक के चक्कर में बहुत लोगों के अकाउंट्स, इन सब सोशल मीडिया, ये सब फेक एनालिस्ट लोगों ने खाली करवा। उस जाल में फंसोगे तो कोई मतलब नहीं है। उस वो हीरो या जीरो कभी भी प्रॉफिट से करना चाहिए, ये चीज मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। कोर कैपिटल से कभी भी हीरो जीरो मत खेलो, क्योंकि एक गलत ट्रेड और आपका कैपिटल ड्रॉडाउन में चला गया। आपने प्रॉफिट बनाया 10,000 प्रॉफिट बनाया, तो फिर आप 2,000 का रिस्क लो और हीरो जीरो खेलो, कोई टेंशन नहीं है, जाएगा तो यार मेरा प्रॉफिट से ही जा रहा है ना, कोई टेंशन नहीं। प्रॉफिट चला भी जाएगा प्रॉफिट से थोड़ा, तो नेक्स्ट वीक हम लोग वापस रूल से ट्रेड करके उसको कमा लेंगे। बट कैपिटल जाएगा तो नेक्स्ट वीक आपको मेहनत सिर्फ कैपिटल को रिकवर करने में जाएगी, विच इज काइंड ऑफ अ कि और ज्यादा हेडेक हो जाएगा, है ना? तो वीकली ऑप्शन हमेशा गिरता बहुत फास्ट है। अब ये इस कंपेयर अगर मैं करूंगा इसको, है ना, यहाँ पे ये देखो, ये मंथली है 28 सितंबर, बराबर, और ये वीकली है। अब ये 110 से इसने लो कितना मारा है देखो, आधा हो गया है, राइट? 55 लो मारा है उसने, 110 से 55। और ये 170 से 120, कि आधा हुआ क्या? नहीं। 170 से 120 आया है, 50 पॉइंट्स गिरा है। और इसका बेस छोटे होने के हिसाब से भी ये अराउंड वहां पे 50 परसेंटेज टर्म्स पे देखना रहता है। परसेंटेज टर्म्स में ये 50% गिरा है। ये आपका परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं देखूंगा तो उससे कम गिरा है, क्योंकि लॉस तो कैपिटल में परसेंटेज के हिसाब से ही होगा ना। या देखो ये कितना परसेंट गिरा है, 30%। ठीक है, ये कितना परसेंट गिरा है आपका, ये देखो 50%। डिफरेंस दिख रहा है फॉल में, दोनों एट द मनी है। बट एक मंथली है, मंथली मतलब वो अभी मंथली है, अब वो नेक्स्ट वीक 28 सितंबर नहीं ट्रेड करना है, क्योंकि वो वीकली हो गया है, हो जाएगा अभी। ये 2 दिन बाद हो गया उसका, आज लास्ट डे है। अब जाना है पड़ेगा आपको, तो आप उसमें जाओ, अपना अक्टूबर एक्सपायरी में जाओ। और अगर मंथली में लिक्विडिटी होल नंबर्स पे हमेशा आती है, बीट बैंक निफ्टी, बीट निफ्टी, आप होल नंबर पे ट्रेड करोगे, आप आउट ऑफ द मनी में भी जाके ट्रेड कर सकते हो। अगर समझ लो मंथली में आपका 40, अभी मार्केट है 46,200 पे, तो 46,500 पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। आप इनफैक्ट 47,000 पे भी मंथली में ट्रेड कर सकते हो, अगर उसमें स्पेस अच्छा है, क्योंकि उसमें इंट्राडे डीके नहीं आता है मंथली में, एकदम बहुत माइन्यूट सा होता है, 4-5% आएगा, ज्यादा डीके नहीं आता है। फालतू के नहीं गिरते वो मंथली ऑप्शंस, राइट? तो गिरते क्यों नहीं? क्योंकि ये जो फालतू की पब्लिक होती है जो कहीं भी बाई सेल करती है, वो सिर्फ वीकली में आती है, वो वीकली में आती है, बढ़िया सा लॉस करते हैं वो लोग। जो इस तरीके की रिटेल पब्लिक होती है, उनका पैसा जो लॉजिकली करते हैं, जैसे हम लोग, हमारे पास आता है, और उनका कैपिटल खाली हो जाता है। बहुत सिंपल चीज है, जो लॉजिकल बंदा काम करेगा, इलॉजिकल लोगों का पैसा वो लॉजिकल जो मार्केट में काम कर रहा है उसके पास आएगा, और जो इलॉजिकली काम कर रहा है उसका पैसा तो जाना ही जाना है, वो चैरिटी करके जा रहा है, राइट? तो दिस इज हाउ सिस्टम ये काम करता है। अगर आप लॉजिकली ट्रेड करोगे तो दूसरा इलॉजिकल जो बंदा ट्रेड कर रहा है उसका पैसा आपके पास आएगा। बट आप इलॉजिकली ट्रेड करोगे तो आपका बंदा, कोई दूसरा लॉजिकल बंदा एक ट्रेड कर रहा है उसके पास जाते रहेगा। अल्टीमेटली इट्स जस्ट द सेम ऑफ आपकी मार्केट में आप डिसीजन मेकिंग कैसे ले रहे हो, है ना, वो चीज पे आपको ध्यान रखना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिसीजन मेकिंग आप वहां पे मार्केट में कैसे ले रहे हो। ठीक है, सो
ये अपना एक बेसिक डिस्कशन भी बताना था कि मेरे को ऑप्शन स्टॉलिंग का भी कवर करना था, है ना? तो आपको भी एक समझ में आया कि ऑप्शन स्टॉलिंग होता कैसे है ना, मार्केट में, और क्यों इसको ऑप्शन सेलर्स का मार्केट बोला जाता है, राइट? ऐसे मैं बोलता कि ऑप्शन सेलर तो क्यों बोला जाता है, तो आपको ये चार्ट से दिख रहा है। ऊपर से अब किसी ने यहाँ पे कॉल बाय करके रखा भी होगा, अगर मार्केट देखो उस लेवल तक भी आएगा, तो भी ये जो लेवल है 110, ये ज्यादा से ज्यादा 90 तक आएगा, वो स्टिल लॉस में रहेगा। तो इस तरीके से हल्का हल्का उसको डिपी डिकी का इम्पैक्ट गिरेगा। और बाई चांस अगर उसने यहाँ पे एवरेज कर लिया और मार्केट वहां से नीचे के नीचे वापस गिरेगा, तो फिर तो समझ लो उसका लॉस डबल हो जाएगा, है ना? ये भी बहुत लोग इस तरीके से करते हैं, एवरेजिंग इलॉजिकल। वो नहीं करना। अब देखो मैंने पकड़ा है बढ़िया अपना, वो धीरे धीरे अभी उसका पेस भी स्टॉल हो गया, बट अपना काम वो कर रहा है। ठीक है। तो सिंपल एक सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, और जब आप वो ट्रेड करते हो एक सिस्टमेटिक वे में, तो फिर आपको जो है वहाँ पे उसका रिजल्ट मिलता है, राइट? एंड वही चीज जो रहता है, वो हम लोग उसी पे फोकस करते हैं। इसलिए मैंने देखो स्टॉक्स आपको क्लियरली मेंशन किया था, मैं 12-13 नहीं डाले, मतलब हम किस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि तब सीपीए का लाइसेंस चल रहा था, उनको भी बोला कि हम लोग सिर्फ एमएनएम और टाइटन पे फोकस करेंगे इंट्राडे में, इनमें सेटअप मिलेगा तो लेंगे, सेटअप नहीं मिल रहा है तो फिर अपन सेटअप नहीं लेंगे, क्योंकि आज फिर मार्केट थोड़ा सा छुट्टी के मोड में है, वो नहीं दे रहा है उसे, है ना? तो उसमें सेटअप मिल गया, तो एकदम ऐसे प्लान्ड अप्रोच से आपको वहाँ पे काम करना है। अभी यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये अगर WRC भी बनाएगा, प्रॉब्लम अभी मार्केट क्योंकि स्लो हो गया है, इसका वॉल्यूम का इशू हो रहा है। वॉल्यूम देखो कितना छोटा सा एकदम वॉल्यूम बना के बैठा है वो। तो अब प्रॉब्लम वहां पे वही हो जाती है कि यार ये अब ऐसा मूव हो रहा है इतने छोटे वॉल्यूम से, ऊपर से अभी चलो 12 तो बज रहे हैं, बट फिर आपका कॉन्फिडेंस का इशू होता है। फिर अगर इस केस में ट्रेड यहाँ पे है, तो यार यहाँ पे स्टॉल हो सकता है, यहाँ पे स्टॉल हो सकता है, कि उसके पास वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो कौन उसको राइड कर रहा है? ये देख 2.5 पॉइंट के इसमें 3 पॉइंट का है। अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, स्पेस भी मेरा सिर्फ और सिर्फ 2-3 हजार के स्टॉक है, देखो 3 हजार का स्टॉक है, मैं 2-3 पॉइंट के लिए तो उसको ट्रेड नहीं करूंगा ना। मतलब लॉजिकली भी कोई सेंस बनता नहीं है कि 3 पॉइंट के लिए 3 हजार के स्टॉक को ट्रेड करो। इसे निफ्टी में आप 5 पॉइंट के स्पेस के लिए, 10 पॉइंट के स्पेस के लिए तो ट्रेड नहीं करोगे। क्या मिलने वाला है 20 हजार के इंडेक्स में 10 पॉइंट में? वो ऑप्शन भी नहीं मूव होगा। तो यहाँ पे ये फिर होता है कि ऐसे ट्रेड फिर छोड़ दो, मतलब क्लियर होना चाहिए, नहीं लेना ही नहीं है, अभी जान ले क्या करना है, ऐसे फालतू के ट्रेड्स के पीछे नहीं पड़ना है। देखेंगे बाद में, अगर वो कुछ देगा हमें बाद में तो देखेंगे, उसको करेंगे फिर आराम से। और नहीं दे रहा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है ना? नहीं दे रहा है तो मत दे दे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे, जहाँ पे अच्छा रेट मिल रहा है वही लेंगे। ये अप्रोच आपको थोड़ा सा फॉलो करना है, स्पेशली ट्रेडिंग। हाँ देखो मार्केट भी देखो वापस अभी रिट्रेसमेंट आ गया पूरा। हाँ बट रिट्रेसमेंट थोड़ा सा ही दिया, इससे में बैंक निफ्टी ने भी रिट्रेसमेंट कोई ज्यादा नहीं, देखो यहाँ पे क्लियरली क्या हुआ, मूव हुआ, वीक बना के वापस पूरा 100% रिट्रेसमेंट आ गया। बट इस 100% रिट्रेसमेंट जो अब जो पुट है, वो पुट नहीं बढ़ रहा है ज्यादा, और कॉल है, कॉल फास्ट गिर रहा है। इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला था कि आप न्यूट्रल बना सकते हो आप, बस उससे ज्यादा नहीं, कि रेंज कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है, हार्डली यहाँ पे 250 पॉइंट के अराउंड रेंज है, तो उतना मैनेजेबल हो जाता है, कोई इशू नहीं। बट उसके अलावा तो मतलब पूरा ही पूरा वो एक तरीके से सरदर्द वाला मार्केट है। ठीक है। चलो तो कुछ क्वेरीज, आनंद राज जी, सर एमएनएम गुड ट्रेड नाउ यू कैन चेक। हाँ एमएनएम तो ले लिया ना अपने, पहले ही ले लिया था, अभी नहीं लिया उसका। उसका अभी नहीं लेना है ट्रेड, आफ्टर बेस बिल्डिंग ही अब नेक्स्ट उसमें आपको लेना है, नहीं लिया। देव मल्ल्या जी, यस आई ट्रेड ओनली नेक्स्ट वीक ऑप्शन, इज दैट ओके? नेक्स्ट वीक ठीक है, बट नेक्स्ट वीक भी अगर मंथली में अच्छी लिक्विडिटी है, मंथली सबसे बेस्ट होता है। जब आप ऑप्शन बाइंग में आप स्टार्ट कर रहे हो अच्छे से, आपका कैपिटल भी सेफ रहता है, आपका रिस्क बहुत कम रहता है, 20-30 पॉइंट का मैक्सिमम रिस्क रहता है पर लॉट, बहुत कम रिस्क रहता है मंथली में। क्योंकि वो मूवी नहीं, वो हाथी के समान ऑप्शन होता है, वो गिरता बहुत आराम आराम से, और राइज वो धीरे 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 करता है, तो आपको ट्रेलिंग में भी मजा आएगा, कि ऐसा नहीं अरे सडन एकदम से डिप नहीं हो रहा है 300 का 200, 300 का 150, जो वीकली में हो रहा है। और जहाँ पे हमेशा
हमेशा आपको पता ही नहीं कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी और मेरा ऑप्शन का प्राइस क्या होगा। बहुत टेंशन होता है वीकली में ये सब चीज़ों में। बट क्या है कि ये लोग, बिकॉज उनको थोड़ा मार्केट में एड्रेनलिन रश चाहिए, या बाकी के लोग देख रहे हो कि अरे ये 50 का 100 हो गया, 30 का 100 हो गया, तो देख के मजा आता है। बट वो 30 का 100 मार्केट में वो जब होता है, वो भी बहुत 10 में से एक बार होगा। बाकी टाइम वो 30 से 50 जाएगा, फिर 20 आएगा, फिर 60 जाएगा, फिर 30 आएगा, फिर 70 जाएगा, फिर नीचे 50 आएगा, फिर 100 जाएगा। वो इतने सारे जो वेरिएशंस आएंगे मार्केट में, तो वो जो वेरिएशंस में वो इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो वैसे ही लॉस करके बैठेंगे अगर 2-3 बार, तो चौथी बार उनकी हिम्मत ही नहीं होगी ट्रेड लेने के लिए। और वीकली ऐसे ही तो करता है वो, है ना। वो वीकली उस तरीके से ही मूवमेंट्स को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको वहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, मंथली में उसमें उस तरीके का मैनिपुलेशन नहीं होता मार्केट में। अभी मैं एक सिंपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आता यहाँ पे सिंपल हम देखते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी हम इसका देखेंगे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का भी अभी देखोगे 46,200 का। इसको देखो वीकली वाला, ठीक है, 20 सितंबर का। तो यहाँ पे ये जो है, अब ये 20% आपका वहाँ पे गिरा है। अगर इसके ही, अगर हम एक एग्जांपल मंथली में जाएंगे, है ना। मंथली तो अभी चलो ये लास्ट है 46,800 वाला। तो इसमें जाएंगे तो इसमें देखो यार कितना है, ये 11% गिरा है। ठीक है, अगेन क्या बोला है मैंने, 2 टाइम्स गिरता है। 2 टाइम्स गिरता है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2 टाइम्स गिरता है, हमेशा वीकली 2 टाइम्स गिरेगा। जबकि मार्केट स्लो है फिर भी 2 टाइम्स गिर रहा है। अगर ये थोड़ा सा भी फास्ट हो गया और नसीब खराब रहा, तो डिप ऐसा आता है कि ये 200 का 50 पे जाएगा। स्पेशली जैसे बैंक निफ्टी वेनसडे एक्सपायरी होगी, आपका ट्यूसडे और वेनसडे वाले डेज, वहां पे ही मैक्सिमम लोगों को लॉसेस होता है, ट्यूसडे वेनसडे। इसीलिए चीजों को समझो, सीखो अच्छे से और फिर करो। बहुत लोग मार्केट में फालतू का लॉस करते हैं आधे नॉलेज से, एंड देन वो फिर अरे ये क्या, मैं ऐसे करता था, मैं वैसे करता था, मेरा वो कैपिटल ऐसा हो गया क्या। तो सिंपल चीज है ना, अगर आपको हमें नहीं पता कि लेट्स से कि आप अभी जो है क्या बोलेंगे उसको, स्केटिंग समझ लो, या एरोप्लेन में बैठे हो, आपको कुछ नहीं पता, चलो एरोप्लेन चला रहे हो, आपको कभी कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है कि प्लेन कैसे चलाना है क्या है, और बाद में बोला नहीं ये प्लेन ऐसा जा रहा है, वैसा मुड़ रहा है, मेरे को लैंडिंग मतलब समझ नहीं आ रहा है, लैंडिंग क्रैश ही कर दोगे उसे। तो वो ब्लेम करके मतलब नहीं, बट आप समझोगे कि क्यों जो बोला जा रहा है ऐसा चीज है, उसके पीछे का लॉजिक समझोगे, है ना। तो एक्सपीरियंस उतना है, और हमने देखा भी है लोगों को वीकली में अपना कैपिटल की बैंड बजाते हुए। मतलब कोई कुछ नहीं, क्योंकि वीकली उस तरीके से बहुत ज्यादा आपको इमोशनली वो ड्रेन करता है वीकली ऑप्शंस बाइंग के लिए, मैं बोल रहा हूँ स्पेशली। और मार्केट जब ट्रेंड में होता है तब बिल्कुल करो, कोई इशू नहीं। अभी ट्रेंड वाला मार्केट में वीकली जाओगे तो कितना बड़ा सर दर्द देगा। सो बहुत ज्यादा, राइट, सेम चीज। चलो अगर सितंबर भी नहीं है, आराम से जाके 47,000 अभी अक्टूबर एक्सपायरी में ओपन करता हूँ, राइट, मंथली वाला। right? कितना लिक्विड है, 400 ऑप्शन में आपको एक एक 1.5-1.5 रुपए का लिक्विडिटी मिल रहा है, और बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। आराम से उसमें आप ट्रेड कर सकते। अब इसका फॉल देखेंगे कितना फॉल हुआ, ये देखो 5%। 5% गिरा है सिर्फ वो, है ना। कितना मार्केट, और इसमें ये गड़बड़ नहीं करना है कि होल्ड करके रख रहे हो, फिर होल्ड करके नहीं रखना है मंथली। आपका सेटअप जो रहता है सेटअप के हिसाब से ही करना है। ये कुछ कुछ हमारे मतलब हम जो सुपर एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं वो बोलते हैं मंथली गिरता नहीं है ना, चलो होल्ड करता हूं। ये स्विंग ट्रेड नहीं हो रहा है। इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो इंट्राडे आप मंथली में कर रहे हो वो ठीक है, बट आपका जो एग्जिट और एंट्री रहेगा वो आपके बैंक निफ्टी के चार्ट के हिसाब से होगा। अब यहाँ देखो, आप पॉइंट वाइज रिस्क देखो, ये 200 का प्रीमियम है, उसमें 40 पॉइंट गिरा है ये 200 का प्रीमियम होके। ये भी अराउंड 200 के पास का प्रीमियम है, 250 का थोड़ा ऊपर नीचे, बट ये 30 पॉइंट गिरा है मैक्सिमम। ये 450 का प्रीमियम है इन सबसे डबल।
ये सिर्फ 20 पॉइंट गिरा है। दिख रहा है डिफरेंस? राइट। क्यों? यहाँ पे ये फालतू के एल्गोस एक्टिवेटेड है। कोई भी आके बंदा, जिसको नहीं भी पता इसको इंडेक्स में ट्रेड करनी है, सब ये स्ट्राइक में भीड़, पूरी भीड़ है। 46 200 में ओ आई चेक करेंगे, वो चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, दुनिया भर की चीजें चेक करेंगे। ट्रेडिंग आती नहीं है, कुछ नहीं पता क्या करना है, बट चेक सब करना है ना। सब चेक करेंगे और सब यहाँ पे कुछ ना कुछ पोजीशन लेंगे, स्ट्रैडल बनाने वाले या वहाँ पे आयन फ्लाई बनाने वाले, है ना, या कॉल बाय करने वाले, कॉल डेबिट करने वाले, सब कुछ यहाँ पे भीड़ दिखेंगे। यहाँ भीड़ कम है कंपैरिजन में। इसको उतना प्रेशर में है नहीं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 20 to 30% रिटेल पब्लिक आएगी, ज्यादा से ज्यादा। 28 सितंबर है कि हाँ चलो 28 सितंबर है, वो ऐसा फिर वो पब्लिक आती है जो सोचती है नहीं यार करंट एक्सपायरी में मेरे को लॉस हुआ, मैं अब मैं मंथली में उसको कैरी करता हूँ। ये भी लोग होते हैं कि मेरे को हाँ करंट में कॉल में लॉस हो रहा है, मैं उसको ना मंथली कॉल में बाय करता हूँ, मार्केट अब तब तक ऊपर जाएगा फिर। वो पब्लिक ज्यादा आती है, बाकी की पब्लिक नहीं आएगी फिर। जिनको लॉस हुआ है वो फिर जाती है मंथली में। और जो अक्टूबर एक्सपायरी है, क्या होता है अक्टूबर? अक्टूबर तो बहुत दूर है, कोई तो ध्यान भी नहीं दे रहा है कोई अक्टूबर एक्सपायरी पे कैसे। एकदम कोई नहीं ट्रेड करेगा। अब अपने ऐसे आसपास के जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल या कोई आपके ग्रुप पे पूछ लेना, बैंक निफ्टी के मैक्सिमम ट्रेड उनके इसमें दिखता है। वीकली में आपको तभी आना पड़ता है जब आपके पास मार्केट में क्लियर ट्रेंड है, क्लियर स्पेस है, और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है। अगर नहीं है तो वीकली ऑप्शन मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं आपका वो वैसा बटन होता है जो आपके अकाउंट को जल्दी से ड्रेन करे। बहुत ऐसा बटन हो, राइट। और आपका जो मंथली है वो एक तरीके से आप एक थोड़ा सिमुलेशन मोड में रहते हो कि आपको, आप मिस्टेक भी करोगे तो भी आपको हिट ज्यादा नहीं होगा। आप आप उसको होल्ड भी थोड़ा अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि वो एग्जैक्टली आपके बैंक निफ्टी चार्ट को मिरर करता है, बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से मिरर करेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो रहेगा विक्स के हिसाब से, अगर विक्स आपका डिप हो रहा है या विक्स आपका वहाँ पे नहीं इतना बढ़ रहा है तो मूवमेंट उसका रहेगा, बट 19 20 का फर्क रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। राइट। उसका फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे जो है मूवमेंट जो इसका रहता है, ये आपका बहुत ज्यादा एरेटिक मूवमेंट वो देगा, है ना। तो पॉइंट वाइज मैंने तीनों में आपको बता दिया विथ लाइव प्रूफ वहाँ पे, है ना। तो हमारे यहाँ कोई भी चीज हम सिखाते हैं वो प्रॉपर उसको प्रूफ के साथ ही सिखाते हैं। फालतू का कोई भी कॉपी पेस्ट नॉलेज यहाँ पे नहीं मिलता है ना। अब ये गिरेगा जो भी, अब ये 30 पॉइंट गिर रहा है तो ये भी अपना 40 पॉइंट गिरेगा। ये देखो ये भी 50 पॉइंट गिरा, देखो बराबर 10 10 पॉइंट आपको वहाँ पे फर्क दिख रहा है ना। ये 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 40 पॉइंट ये कर रहा है। तो फिर भी इसमें जो लॉस है वो इससे डबल है, इससे डबल लॉस हो रहा है। ऊपर से अगर ये मार्केट स्टॉलिंग होके मूव नहीं करेगा तो ये भी ऊपर आएगा ही नहीं, यही घूमते रहेगा। ये तो भी थोड़ा देगा रिट्रेसमेंट, पर ये तो देगा ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं देगा, है ना। तो ये चीज वहां पे बहुत होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है स्पेशली इसमें। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो वॉल्यूम नहीं है, एनोमली तो मिल ही गया है, नेक्स्ट कैंडल उससे ज्यादा है, स्टॉलिंग। तो फिर भी अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरे को ट्रेड लेना है, तो किसकी गलती है फिर? भले ही ये ट्रेड वर्क कर जाए, बट आपको वहां पे हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहेगा नहीं यार मैं कुछ ना कुछ रूल वायलेट कर रहा हूँ, मैं कुछ रूल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मार्केट बिहेव कर रहा है। यहाँ देखो मैंने स्टॉलिंग हुआ, क्या ट्रेड लिया हमने, हमारा फटाफट मूव हो गया। आप स्टॉलिंग कर भी रहा है तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि हम तो वैसे ही प्रॉफिट में है ना, तो क्या प्रॉफिट में आके स्टॉलिंग कर मार्केट, हमको क्या मतलब है उससे, राइट। तो वो चीज आपको वहाँ पे ध्यान रखनी है। और यहाँ पे ये देखो ये वापस ब्रेकआउट, ये फेल हो गया, अभी क्या है उसमें कुछ दिया भी नहीं उसने, हाँ उतना थोड़ा सा मूव हुआ उसमें, कॉल भी कुछ मूव नहीं हुआ और वो गिर गया। तो ये पूरा साइडवेज फेज है, और अभी 12 बज गए तो आइडियली जब तक ये रेंज से निकलेगा नहीं दोनों, वैसे ही फेज चलने वाला है। डेली में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं केपीजी, वो स्टॉक सिलेक्शन का तो गेम चेंजर मैंने एक वीडियो तैयार रखा है, वही है। आप जहाँ अगर इंडेक्स मूव होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, तो आपको स्टॉक बहुत मिल जाते हैं एकदम, उनमें से ही आप सिलेक्ट कर लो सेक्टर के हिसाब से, बैंक निफ्टी के स्टॉक मिल जाएंगे आपको। और जो जो सेक्टर मूव कर रहा है उसमें
अगर जिस दिन बैंक निफ्टी साइडवेज होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज है और दोनों स्लो मूविंग है, तो आपको उन स्टॉक्स या उन सेक्टर पे ही फोकस करना पड़ता है जो मूव हो रहे हैं। वो आप टॉप गेनर में जाके देखो, एनएससी की वेबसाइट पे टॉप गेनर लूजर में देखो। उस दिन फिर हम टॉप गेनर लूजर से फिर देखते हैं कि हाँ किधर कोई स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, या किसी स्टॉक में इवेंट रहता है कभी, तो मूवमेंट आती है, तो वहां पे आपको फिर थोड़ा सा एक बेटर ट्रेड मिल जाता है ना। थोड़ा अच्छा, क्योंकि स्पेस चाहिए ना ट्रेड के लिए, ये इसमें क्या ट्रेड करेंगे, दिमाग को आपका बस आपका वो खराब करेगा। इसमें सिर्फ न्यूट्रल प्लेयर्स बढ़िया बैठ के आराम से चिल कर सकता है ना, और कुछ नहीं। ऑप्शन सेलिंग वर्सेस बाइंग कौन सा बेस्ट है, कानू जी का है। दोनों सही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वही बोला, ऑप्शन बाइंग आप मंथली में करो, क्या डीके का हेडेक ही नहीं है ना, कोई वोलेटिलिटी का ज्यादा सरदर्द ही नहीं है, तो आपको फिर कोई टेंशन नहीं है, आप करो मंथली में करो। ऑप्शन सेलिंग जिनको करनी है क्रेडिट डेबिट वगैरह, वो वीकली में ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो हेज करके ट्रेड ले रहे हैं ना, तो मार्केट में फॉल आ रहा है तो भी उनको कोई टेंशन नहीं है ना। बट मंथली में आप बिना हेज के ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आराम से ऑप्शन बाइंग बिना हेज के आराम से कर सकते हो, क्योंकि वो गिरता ही कितना है, 4-5% वो मैक्सिमम मर मर के गिरेगा, आपका स्टॉप लॉस तब तक आराम से हिट हो जाता है, आप वैसे ही निकल जाते हो अगर वो गिरने से पहले, तो कोई इशू नहीं है ना। तो वो चीज पे आप फिर ट्रेड करो। क्या मार्केट गुरुकुल को अपने को ऐसा अभी बनाना है सीपीए का कि ट्रेड असिस्ट सर्विस भी मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को सारे ट्रेड्स के जो भी रीजंस होते हैं वो रीजंस भी और डीपली मिलनी चाहिए। ये सारी चीजों के ऊपर अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सोचिए। गेम चेंजर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं थोड़ा लॉजिकली सोचिए कि लॉजिकली एक बार सीख गए ना आप लोग तो जिंदगी में दोबारा कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मार्केट को देखना है कि मार्केट की क्या अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है और उसी अपॉर्चुनिटी के साथ आपको रिएक्ट करना है। और ऊपर से एक चीज और भी होती है आपको कि अपने टाइमिंग के हिसाब से देखो, कभी भी खुद को कंपलसरी करना नहीं है। जैसे आपका कोई अदर बिजनेस हो या आप अपने जॉब के साथ ट्रेडिंग मैनेज करना चाहते हो, तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है कि आपके पास पहले तो सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि मुझे मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है। एक बार वो अवेलेबिलिटी आपको देखना है कि हाँ मेरे पास मतलब मॉर्निंग का 1 घंटा मैं मार्केट को दे सकता हूँ या मैं फिर ये दोपहर का टाइम मार्केट को दे सकता हूँ। राइट, 12 साढ़े 12 बजे के बाद का टाइम मैं मार्केट को दे सकता हूँ। तो वो डेफिनेटली आपको आप कर सकते हो वो हिसाब से। तो क्योंकि हमने जो ट्रेडिंग सेटअप्स कंप्लीट प्राइस एक्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किए हैं, तो सारे इंट्राडे के टाइम फ्रेम को कंसिडर करते हुए दिए हैं। कि कुछ लोगों का ऐसे होता है कि मतलब बिजनेस हो या जॉब हो तो सर पता नहीं है कब मैं बिजी रहूंगा। हो सकता है मैं मॉर्निंग में 9 से 12 बजे तक बिजी रहूं, उसके बाद मुझे 1-1.5 घंटे का टाइम मिले। कोई कभी मुझे ऐसे हो सकता है कि मॉर्निंग का 1 घंटे का टाइम 9 से 10 साढ़े 10 बजे तक का टाइम मिल जाए, उसके बाद मैं फ्री नहीं रहूंगा। तो आप जब फ्री होते हो वो टाइम के हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप्स हमने वहां यहाँ पे कंप्लीट ट्रांजैक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में ऑलरेडी डिजाइन किए हुए हैं। और आपको उन्हीं ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर से ट्रेड लेने हैं। मतलब आपके दिमाग को जो हेडेक रहता है कि मैं कब ट्रेड लूं, क्या लूं, कैसे करूं, ये सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएगी। आपको पता रहेगा कि मैं मॉर्निंग 9 से 10 काम करूंगा, तो मैं सिर्फ सिर्फ मोमेंटम बेस वाले स्टॉक्स में काम करूंगा, 1 घंटा आधा घंटे के अंदर में ट्रेड लेके फिनिश कर दूंगा। अभी तो मोस्ट ऑफ द 80% लोग जो है उनका मुझे फीडबैक आते रहता है कि सर हम लोग सिर्फ मॉर्निंग को 9 से 10 ही फ्री होते हो, या 9 से 10:30 बजे का ही टाइम मार्केट को दे सकते हैं, तो क्या आपके पास हमारे लिए कुछ है। तो आपके लिए भी हमने ट्रेडिंग सेटअप डिजाइन करके रखे हैं कि 9 से 10 में, क्योंकि ये फास्ट ट्रेडिंग होता है थोड़ा। यहाँ पे मार्केट में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, यहाँ पे मार्केट्स में वॉल्यूम अच्छे रहते हैं। तो आप अच्छी तरीके से यदि एक बार ये चीजें सीख गए ना तो ऑटोमेटिकली आप ट्रेड कर सकते हो। और मार्केट एक इतना बड़ा समुंदर है कि ये समुंदर से आपके अंदर कितनी ताकत है पैसा निकालने की, वो सिर्फ आपको ही मतलब आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। और आपको इनिशियल जो अपना फोकस रखना है बस स्किल के ऊपर अपना फोकस रखना है कि मुझे मेरा स्किल लेवल इंप्रूव करना है। डेफिनेटली क्यों रिजल्ट नहीं मिलेगा मार्केट से। और ये सारी चीजें हम यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं कि कब बायर्स मार्केट में ट्रैप हो सकते हैं, कब सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं। उस दिन भी लाइव ट्रेडिंग सेशंस में जो ट्रेड लिए हैं तो प्रैक्टिकली बताया है आपको कि ये सभी सेलिंग ट्रेड यहाँ पे मार्केट दिखा रहा है, बट ये ट्रेड हमें अवॉइड करना है। अब अवॉइड क्यों करना है वो रीजन भी आपको बोला
और वो रीजन आपने देखा कि अपन ने ट्रेड अवॉइड किया। 200 रुपए का जो ऑप्शन था, वो पुट वाला ऑप्शन, वो 100 रुपए डीके उसके अंदर आ गया। आप बाय करते थे वहां पे तो कितना लॉस हो जाता था। तो ऐसे ही कैपिटल को प्रिजर्व करना है, क्योंकि देखो आपके पास जो भी कैपिटल है, सपोज आपके पास 50,000 का कैपिटल है, तो आपका सबसे पहला फोकस ये रहना चाहिए कि मैं मेरी कैपिटल को प्रिजर्व करूंगा, मैं मेरी कैपिटल को सेव करूंगा। मतलब मेरे 50,000 के 10,000 20,000 नहीं होनी चाहिए, मतलब 20 30,000 40,000 का लॉस मुझे उसके अंदर करना नहीं है। मुझे सबसे पहले मेरा कैपिटल जितने का उतना रखना है, मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड रखना है। 50,000 का 50,000 कैपिटल पहले रखना है। भले फिर उसके बाद मेरा कैपिटल बड़े हो, 50,000 का 1 लाख हो, 50,000 का 2 लाख कैपिटल हो जाए, वो कितने भी गुना मल्टीप्लाई होगा वो मुझे चलेगा। लेकिन मेरा सबसे पहला एम ये रहना चाहिए कि मैं मेरे कैपिटल को प्रिजर्व करूंगा, मेरे कैपिटल को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं मेरा कैपिटल मार्केट में लूज नहीं करूंगा। तो ये सबसे पहला एम आपका होना चाहिए। और ये एम भी हम कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और उसी हिसाब से आपके स्किल्स हम लोग इंप्रूव करते हैं। राइट। सो वही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। एक्चुअली मैं तो अभी एक्चुअली अपना ट्रेडिंग फिनिश करके मैं एक्चुअली बाहर था। चलिए, थैंक यू। यस। ओके, तो एक क्वेरी इंपॉर्टेंट आया है कि हाँ चलो आप मंथली बता रहे हो, मंथली में कैपिटल का डिफरेंस कितना है। कैपिटल का देखो डिफरेंस आपको जो रहेगा, आप सिलेक्ट करो। आप 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट भी, जैसे अक्टूबर एक्सपायरी रहेगी, आप 1000 पॉइंट भी दूर बढ़िया जाओ। देखो 47,000 मार्केट, 46,000 पे, 47,000 का भी प्रीमियम आपको वहां पे, जो 400 का प्रीमियम है, तो एक लॉट में अगर हम करेंगे 400, है ना, तो 15 4 60, तो आपको कितना लगेगा वहां पे पर लॉट, मैक्सिमम 6,000। बट यही चीज यहाँ पे हमें पर लॉट एट द मनी में आपको 3,000, राइट। तो पर लॉट जो रहता है जनरली मंथली का 5 to 6 7,000 एक लॉट मंथली में लगता है ना, डिपेंडिंग वो कब है। अभी तो देखो अक्टूबर एक्सपायरी को तो बहुत टाइम है, मतलब कितना दूर है, अभी 1.5 महीना दूर है। इसीलिए वो ऑप्शन का प्रीमियम 400 पे है। 2 हफ्ते बाद वो प्रीमियम 300 पे आ जाएगा, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर मेरा रिस्क, एक एग्जांपल, चलो बेसिक सिनेरियो रिस्क का अगर हम मान के चले, यहाँ पे आपका जो है, अगर किसी के अकाउंट में 6,000, 10,000 का एक बंदा है लेके आ रहा है ना, तो 10,000 में वो यहाँ पे एक लॉट बाय कर रहा है। अब यहाँ से अगर मार्केट ट्रेंड पकड़ेगा, तो ये 400 का ऑप्शन वहाँ पे 500 भी जाएगा, 600 भी जाएगा, और वो सिस्टमेटिक जाएगा क्योंकि वो मंथली है। वो चीज ध्यान रखनी है। वो ऐसा पागल नहीं होगा कि एकदम 500 से 200। ये वीकली में कभी भी हो सकता है। और ये वीकली में एक बार भी हो गया, आपका पूरा हफ्ते का प्रॉफिट, है ना, आई रिपीट, पूरा हफ्ते का प्रॉफिट एक दिन में जाएगा। और ये होता है, और अभी ये और होगा। ये बहुत रिपीटेडली होगा, क्योंकि एवरी डे अभी एक्सपायरी है, कोई ना कोई इंडेक्स की एक्सपायरी है। तो इसकी वजह से और ज्यादा लोग यहाँ पे मार्केट में 2 रुपए 3 रुपए वाले बाय करने वाले तो बहुत आएंगे। उसके अलावा मार्केट में सेलर्स भी बहुत बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि दे थिंक एवरीडे एक्सपायरी है, तो मार्केट एवरीथिंग फ्री पैसा दे रहा है, वो दूर नहीं देगा। मंथली में ये सब जो टाइप की क्राउड होती है, सारी जो आंडू पांडू टाइप के लोग होते हैं, वो सब हट जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड और सिंसियर क्राउड मिलती है, क्योंकि अक्टूबर एक्सपायरी में जो पोजीशन ले रहा है, वो एक मार्केट में बड़ा प्लेयर ही है। छोटा मोटा प्लेयर वहां पे नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा अक्टूबर एक्सपायरी में। इतना किसी भी रिटेल के पास पेशेंस नहीं होता है, राइट, जो भी मतलब एक टाइप के होता है। तो वो हमको सिर्फ इंट्राडे में यूज कर रहा है। तो आपको ये चीज रखनी है कि आपका हमेशा रिस्क मैनेजमेंट वहां पे आपका बेटर रहेगा। अभी देखो बैंक निफ्टी का, अभी हाल यहाँ पे एग्जांपल है, क्या कर रहा है अभी ये बैंक निफ्टी, ये पूरा डिप मारा, वापस ऊपर रेंज में खेल रहा है, बस वो ऊपर नीचे और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे वार्निंग तो दे ही दी थी, वॉल्यूम एनोमली देखो यहाँ पे, राइट, बस वॉल्यूम उसने ऑलरेडी वार्निंग दे दी थी। तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पीडीएच पीडीएल के बीच में वॉल्यूम एनोमली अभी ट्रैप भी नहीं है, कोई उसका सेंस नहीं होता है। बट आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम्स एकदम से सडनली बायर से सेलर के साइड शिफ्ट हो रहे हैं, और फिर सेलर से वापस बायर की साइड भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो कोई उसमें ज्यादा दिमाग लगा के मतलब नहीं, इसलिए मैं देख भी नहीं रहा चार्ट को। देखो एमएनएम अपना बढ़िया चल रहा है, स्ट्रक्चर अभी जब तक लोअर हाई ट्रेल करेंगे 17 पॉइंट, 1:4। ऐसे में एक दो
अच्छे ट्रेड भी हो गए, आपका दिन खत्म हो गया, आपको नहीं करना है ज्यादा वो ट्रेडिंग, है ना। और इसमें कुछ नहीं करना है, देखो एक है ट्रैप कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, वापस नीचे आए। तो इसमें अगर हम ट्रेड करेंगे तो चलो वापस एग्जिट, वापस कोई बाय करेगा, वापस स्टॉप लॉस हिट होगा, ट्रेड ही नहीं है उसमें, कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो कैपिटल के हिसाब से जो कैपिटल है यहाँ पे अराउंड पर लॉट, अगर मैं बोलूंगा मंथली में पर लॉट, तो 5 to 7 के से ज्यादा आपको नहीं लगेगा, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम बहुत हो जाता है, राइट। इसमें जो होता है, इसमें आपको अराउंड वीकली में जो है वो डिपेंड करता है, आपको अगर एट द मनी जाते हो तो अराउंड 3 to 5 के अराउंड लगता है, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। सेम ही डिफरेंस है, कैपिटल है। बट सबसे जो बिगेस्ट एडवांटेज मंथली का है, हेज करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बिगेस्ट एडवांटेज, इंट्राडे में तो हेज करने की जरूरत नहीं है। सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज होता है, सबसे बिगेस्ट एडवांटेज होता है मंथली ऑप्शन बाइंग में। वीकली में अगर यही चीज आप डेबिट बनाओगे, देखो डिफरेंस देखो, वीकली में वही चीज डेबिट बनाओगे तो पर लॉट वो बढ़ता है 15,000, वो बढ़ जाएगा फिर। और मंथली उसका फिर 1/3 उससे सस्ता हो जाता है फिर मंथली। बहुत डिफरेंस होता है, राइट। इसमें हेज की जरूरत नहीं पड़ती, ये हम उसमें बोलते भी नहीं है मंथली में सीपीएस हेज नहीं, आप बिना हेज के भी कर सकते, रिस्क होता ही कितना है, आपका कोई टेंशन नहीं होता। आपका रिस्क अगर ज्यादा है तो ट्रेड लो ही मत, फिर तो कोई टेंशन, फिर तो दिमाग ही नहीं लगाना उसमें, ट्रेड लेना ही नहीं है फिर, है ना। क्योंकि रिस्क एक लिमिट तक आपका होना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 5% ऑफ कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, अगर किसी ने मंथली में लिया भी तो उसका जो एग्जिट रहेगा, देखो यहाँ पे 20 पॉइंट, एक एक वर्स्ट केस सिनेरियो बोलता हूँ, चलो कोई किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया, है ना, ये कैंडल पे, तो उसका वर्स्ट केस सिनेरियो कितना है, 15, यहाँ पे 15 पॉइंट के अराउंड एग्जिट, एक एग्जाम्पल। चलो ट्रेड है नहीं बट फिर भी ट्रेड लिया 15 पॉइंट। अब यही चीज वो अगर वीकली में कर रहा है तो उसका जो एग्जिट होगा, क्योंकि ये देखो एकदम से मार्केट ने यहाँ पे डिप मारा है, ये कैंडल यहाँ पे नीचे आया उसका, तो उसका 26 से 30 पॉइंट के इसमें उसका एग्जिट होगा। ठीक है, वीकली में, क्योंकि मार्केट जो है उससे डेफिनेटली वो गिरेगा भी थोड़ा सा फास्ट, जब वो कैंडल के नीचे भी अगर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेगा, एक एग्जांपल, तो उसका कैंडल के नीचे भी आने तक मार्केट 26, 27, 30 पॉइंट अपना एक जर्नी को करना ही पड़ेगा, राइट। और जो नेक्स्ट मंथली है उसमें अगर वो कैंडल के इसमें रखेगा तो उसको ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 18 पॉइंट है। तो ये 15 पॉइंट, ये 18 पॉइंट, बट आपको बेस देखना है, बेस। ये 400 का ऑप्शन है, ये 250 का है, फिर भी ये उससे कम गिर रहा है, फिर भी उससे कम गिर रहा है। डिफरेंस देखो नियरली डबल ही हो गया ना, 220 और 440, 460 हो गया, डबल हो गया वो नियरली। बट फिर भी वो उससे गिरने में उससे वो स्लो है, क्योंकि टाइम वैल्यू, बहुत ज्यादा टाइम वैल्यू भरी है उसमें। वो नहीं, 150, 200 एक दिन में नहीं आ सकता हो, अनलेस एंड अनटिल मार्केट 2, 2, 3, 3% का मूव दे रहा है। मार्केट यहाँ से 400, 500 पॉइंट जब तक मूव नहीं करेगा, उतना तो कोई इंट्राडे में कोई, हम लोग मतलब जिसका जिसको गैम्बलिंग माइंडसेट है वही हेल्प करेगा, वही होल्ड करेगा। लॉजिकल बंदा तो कभी होल्ड नहीं करेगा, 1-1% उसके अगेंस्ट पोजीशन जा रही है, होल्ड करके बैठा है, वो तो कोई, वो तो सेंसलेस हो गया ना। तो ये डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है, तो कैपिटल में कोई फर्क नहीं होता। यहाँ पे भी आपको करना है तो यहाँ पे आपका अगर मंथली में इसका 3 से 5 थाउजेंड लगता है, तो नेक्स्ट वीकली में आपका जो लगता है वो आपका 4 to 6 के लगता है। और आपका यही जो है 5 to 7 के आपका जाएगा, क्योंकि 400, 450 के अराउंड आपके ओटीएम। और मंथली में आपको सबसे ओटीएम में ही आना पड़ता है, एट द मनी नहीं आना पड़ता है ना। ओटीएम में कब तक इसको ट्रेड कर सकते हैं, अक्टूबर एक्सपायरी को, है ना, कब तक ट्रेड कर सकते हैं। आप ट्रेड कर सकते हैं उसको मैक्सिमम जब तक ये 2 वीक से कम, 2 वीक से ज्यादा है अक्टूबर एक्सपायरी को, मतलब कैलेंडर ओपन करेंगे, कैलेंडर स्क्रीन में ओपन नहीं होगा, हाँ, बट आप जैसे कैलेंडर में देख सकते हैं 26 अक्टूबर का एक्सपायरी है, तो मैक्स टू मैक्स उसको 16 अक्टूबर तक ट्रेड कर सकते हैं, ओटीएम 16 अक्टूबर तक, है ना। तो उसके हिसाब से आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं 16 अक्टूबर तक इसको मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। सबसे नेक्स्ट एडवांटेज, हर वीक नई नई एक्सपायरी नहीं अपने वॉच लिस्ट में डालनी है। नहीं आज मेरे को, अरे ये वीक खत्म हो गया, अब नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी डालूंगा, अब मैं नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी डालूंगा, अब मैं नेक्स्ट वीक का। सिर्फ जब मार्केट 300, 400 पॉइंट मूव होगा ऊपर नीचे, तभी ये 47,000 से 46,500 आएगा।
मंथली में एक और आपको है, मंथली में आपको कभी भी इसमें नहीं आना है, क्या बोलते हैं उसमें, जो होल नंबर्स नहीं है, 46,800 में नहीं आना है, 46,700 में नहीं आना है, 46,900 में नहीं आना है, क्योंकि वहां लिक्विडिटी नहीं होती ऑब्वियसली। वहां पे जो पोजीशंस बनते हैं वो बिग राउंड नंबर, जैसे 46,500, 47,000, 47,500 बैंक निफ्टी में। बट निफ्टी में तो कोई टेंशन नहीं होता। निफ्टी में भर भर के लिक्विडिटी मिलती है ना। निफ्टी में तो मैंने जो पोजीशंस ली है अभी, मैंने उसको 5 अक्टूबर की भी ली है, मैंने अभी सितंबर की भी ली है, मैंने इसकी भी ली है, तो मेरी पोजीशंस तो निफ्टी में एकदम, निफ्टी में तो कोई टेंशन नहीं है ना। ये दिखाता हूँ मैं, देखो कि निफ्टी में पोजीशंस मेरी यहाँ पे खड़ी। तो मैं निफ्टी में 5 अक्टूबर पे भी लिया है मैंने पोजीशंस। कहाँ पे है, 5 अक्टूबर, सितंबर, ये देखो 5 अक्टूबर, और ये अपना प्रॉफिट चल रहा है, और ये 5 अक्टूबर का यहाँ पे पोजीशन दिया। तो निफ्टी में कोई टेंशन नहीं होता, एकदम मस्त आराम से है। क्योंकि कुछ है नहीं करने को, तो मैंने कैलेंडर्स बनाया है, और दूसरे सिस्टम में जो मेरा है उसमें मैंने एक न्यूट्रल सिस्टम बना के बैठा हूँ। न्यूट्रल भी इसमें बनाया था तो उसका बुक कर लिया अभी, क्योंकि बहुत अब हो गया उसमें, अब डीके आना थोड़ा सा स्लो होगा। बट यहाँ पे अब बाकी का कैलेंडर और अपना वो सब मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे अब 5 अक्टूबर में भी मस्त लिक्विडिटी है, कोई इशू नहीं है। निफ्टी में कोई इशू नहीं होता, बैंक निफ्टी में बट आना पड़ता है, तो बैंक निफ्टी में सिर्फ होल नंबर पे आओ, है ना। और निफ्टी में 5 अक्टूबर भी जो लिया 19, देखो 400 पी है, वो तो होल नंबर भी नहीं है, 19,500 है, ऐसा भी नहीं है, वो बीच में है, 19,600 है। निफ्टी में लिक्विडिटी बहुत है, क्योंकि निफ्टी एक्चुअली जो रहता है वो हेज के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके एग्रेसिवली जिसको पोर्टफोलियोज हेज करने हैं, जिसको कवर्ड कॉल करने हैं, जिसको बाकी की चीजें करनी है, बहुत सारे हेज फंड्स, फंड हाउसेस यूज करते हैं। बट बैंक निफ्टी उसके लिए उतना एक्सॉस्टिवली नहीं यूज होता है, तो ये बैंक निफ्टी को हेजिंग पर्पस से नहीं लोग लेते हैं, निफ्टी को हेजिंग पर्पस से लेते हैं। जैसे किसी ने अगर मेटल्स में अगर लॉन्ग पोजीशन लिए, तो वो निफ्टी को जो है वहां पे पोजीशन लेता है अपने मेटल की लॉन्ग पोजीशन को हेज करने में। किसी ने बहुत बार अगर किसी कोई भी स्टॉक मिले, रिलायंस या बैंकिंग या कोई भी जो बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं, तो निफ्टी में वो पोजीशन डेरिवेटिव्स में बनाते हैं जस्ट हेज करने के लिए। निफ्टी में तो बहुत वॉल्यूम, मतलब जो आपका बिड आस्क है वॉल्यूम है, बैंक निफ्टी से तो बहुत बेटर रहता है। बट निफ्टी का वही है कि स्लो मूविंग है ना। आपको अगर प्रॉफिट चाहिए तो फिर निफ्टी हर दिन नहीं मूव करता है, बहुत स्लो मूव करता है, 20-20 पॉइंट के लिए भी वो आराम से मूव करता है, तो उसमें वो थोड़ा सा वो कैसे लेड बैक वाला चीज हो जाता है। और निफ्टी का भी अभी यहाँ पे अगर 20,200 का भी ओपन करोगे आप बढ़िया, अक्टूबर का भी कोई टेंशन नहीं। देखो कितना मस्त है एकदम, मतलब 1 रुपए से कम में बिडास चल रहा है, 335.6, 336.2, क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है। राइट, बढ़िया। और गिर कितना रहा है ये, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट नीचे, 10 पॉइंट ऊपर, देखो 10 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट नीचे। तो आपको होल्ड करने में भी ऐसा कुछ चीज, अगर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा किसी किसी को लग रहा है नहीं, थोड़ा सा मैं उसको एक प्रॉपरली, एक थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखना है मार्केट है, तो भी आप रख सकते हो। कितना ही मूव होगा वो, ज्यादा मूव नहीं होता है ना। तो वो थोड़ा सा ऐसा, ये तो अभी 2,200 एट द मनी, हम तो एट द मनी वैसे भी ट्रेड नहीं करेंगे, आप मंथली जाओगे, आप ट्रेड करोगे 2,500 मिनिमम, उससे अंदर नहीं आना है 26 अक्टूबर का। और ये देखो ये क्या है, 173.7, 174.3, एकदम बढ़िया बिडास, कोई टेंशन नहीं, और फटाफट ऑर्डर्स चले जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है। राइट। और यहाँ पे भी ये कितना घूम रहा है, 180 से ये 170 पे घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अभी देखो मार्केट में डिप आया, निफ्टी देखो इतना डिप आया, ये कितना गिरा, कुछ भी नहीं, जितना ये रेंज लो है वहीं तक गिर गया वो, है ना। और कितने पॉइंट्स का डिप है वो भी देखो, ऐसा भी नहीं है, 30 पॉइंट का डिप है, 30 पॉइंट, 30+ पॉइंट्स का डिप है। राइट। इसका डिप देखो कितना दिया उसने, 10 पॉइंट भी मर नहीं दिया उसने, 1/3 गिर रहा है ना। रिस्क मैनेज हो गया बराबर, क्या उस रिस्क का कोई हेडेक ही नहीं है आपको, ऑटोमेटिक रिस्क मैनेज हो गया आपका। हाँ। जो आपकी निफ्टी में हम लोग वैसे भी 20-30 पॉइंट से ज्यादा, जो मेरे ट्रेड्स फॉलो करते हैं, लाइव ट्रेड्स में भी आ रहे हैं, हम मैक्सिमम 20-30 पॉइंट से ज्यादा स्पॉट में रिस्क लेते नहीं है, हमारा 20 से 40 बहुत मैक्सिमम होता है। तो मैं, आप मंथली में भी जाओगे तो आपका जो रिस्क रहेगा वो आपका ऑटोमेटिकली 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं जाता, ऑटोमेटिकली आपका पर लॉट 500 के अराउंड मैक्सिमम रिस्क डिफाइन हो जाता है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है वो। तो उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है। फिर अपना जो है अभी
कौन सा ओपन कर रहा था? हाँ चलो वीकली देखेंगे अभी। 2200 अभी बैंक निफ्टी का ओपन है ऊपर। चलो 2200। अभी इसका रेंज देखो, है ना, ये तो वीकली है तो 50 60 70 का ऑप्शन है, इसमें तो उतना दम नहीं है। इसका रेंज उससे डबल है, 15 पॉइंट का रेंज है। तो ये डिफरेंस आता है ऑप्शन बाइंग में, ये 10 10 पॉइंट हर। अब इसको हर ट्रेड में सोचो, हर ट्रेड में प्रॉफिट तो बात की बात है। वीकली में प्रॉफिट वैसे भी मैक्सिमम लोगों को होता भी नहीं ऑप्शन बाइंग में, है ना, बहुत कम लोगों को होता है जो। बट आप हर ट्रेड में 10 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट 5 पॉइंट, एक महीने में आपने ट्रेड कितने लिए हैं? कम से कम पकड़ लो 40 50 ट्रेड, एक एग्जाम्पल पकड़ के चलो। हर 40 50 ट्रेड जो समझ लो, उसमें से 30 ट्रेड्स, एक एग्जाम्पल वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ते हैं, हमने अब 40 ट्रेड लिया, 30 ट्रेड ने सारा पैसा ही नहीं दिया और नसीब ही खराब चल रहा है। सेटअप कभी नहीं करेगा, आपने कुछ तो भी गड़बड़ की, वो गारंटीड है। सेटअप कभी भी, सेटअप हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, राइट। इसलिए मैं प्रॉफिट जो दिखाता हूँ आपको वहाँ पे, उससे दिख ही रहा है कि हम कंसिस्टेंसी वहाँ पे अचीव हो रही है हमारी। सिंपल चीज़ है, क्योंकि मेरे सारे ट्रेड सेटअप के हिसाब से होते हैं। जहाँ नहीं है तो नहीं है ट्रेड, फालतू का नहीं, हम लोग बीच में नहीं जाते हो। बट समझ लो कि आपने ट्रेड लिया, रूल ब्रेक किया, सब दुनिया भर की गड़बड़ की, और 40 में से 30 ट्रेड में लॉस हो गया। बट हर उन 30 ट्रेड में से आपको वीकली में 5 से 10 पॉइंट का हिट ज्यादा पड़ने वाला है। वीकली में बोल रहा हूँ, मंथली कंपैरिजन 5 से 10 पॉइंट का ज्यादा हिट पड़ने वाला है। अब हर एक ट्रेड में 5 पॉइंट मतलब मिनिमम 5 पॉइंट अगर करेंगे तो 5 इंटू निफ्टी में 50 का लॉट साइज होता है। हर ट्रेड में आपको 250 का एक्स्ट्रा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और वो ट्रेड 30 में जाता है, 30 ट्रेड में 250। उसके बाद अगर आप देखोगे, 7,500 का आपका मंथली का एक्स्ट्रा अकाउंट से पैसा जाएगा। और ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है जिनका कैपिटल बेस इस बिलो 1 लाख, क्योंकि बहुत सारे हमें 30,000 20,000 40,000 के भी आते हैं। तो उन लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। अगर आपका कोई एक महीना, समझ लो किसी भी रीजन से आप नहीं थे, आप मेंटली आपने आपने प्रॉपर नहीं किया, आप इमोशनल मिस्टेक्स किए, कुछ भी किया, या बहुत ग्रीडी हो गए, जो भी चीज़ है, बट एक्स्ट्रा 7,500 का रिस्क आपको मिलने वाला है, राइट, आपके अकाउंट में पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज आप वीकली ऑप्शन के वोलेटिलिटी आपसे ज्यादा लेके गए। और ये तो 5 पॉइंट तो मिनिमम है, जो वोलेटिलिटी आती है वो मंथली से डबल लेके जाता है, राइट। तो मिनिमम टू मिनिमम 10,000 लॉस जो रहेगा आपका, वो ज्यादा होगा। सिर्फ एक लॉट की बात हो रही है निफ्टी में, 50 का लॉट साइज। बैंक निफ्टी में क्यों? बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल, डबल है उससे, है ना। निफ्टी में भी 500 पॉइंट के अराउंड, 300 से 500 पॉइंट के हिसाब से पर ट्रेड रिस्क होता है, पर लॉट रिस्क होता है। बैंक निफ्टी में भी उतना ही होता है, उतने गैप का रिस्क रहता है। 10,000 आपके इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ो, बट जब नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, जब आप लॉस में रहोगे, तो 10,000 आपको ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये आपको कहीं भी कोई नहीं बताएगा, सोशल मीडिया में यहाँ वहाँ कोई नहीं बता, क्योंकि उन लोगों को मैक्सिमम चीज मैं बता रहा हूँ वहां पे क्या वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, उनको आप लोग से ज्यादा ट्रेड करवाना होता है। क्यों? मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स है, रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन किया, ऐसा हमारे अकाउंट इधर करो, उधर ओपन करो, उधर ओपन करो, ये करो वो करो, तो उनको तो ब्रोकरेज मिलेगा, तो उनको कोई मतलब नहीं है, पैसा आपका जाएगा, वो उनका तो पैसा मिल ही रहा है। या फिर हीरो जीरो से उनको वहां पे व्यूअरशिप मिलेगी, कि अरे देखो मैंने 3 का बोला है, 15 का, 20 का गया, 30 का गया, 40 का गया, ठीक है। तो वो चीज आपको वहां पे वो बताएंगे। बट वो कितना लोग ट्रेड कर, वो खुद उसने खुद ने ट्रेड नहीं किया होगा, वो गारंटीड है, ठीक है। तो वो सिर्फ बताने के लिए कि यहाँ पे क्या है। पैसा किसका जाएगा? आपका जाएगा उसमें, ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा, है ना। अल्टीमेटली 10,000 का, पर अगर हम मंथ का एक छोटे कैपिटल को भी एक्स्ट्रा रिस्क मान के चल रहे हैं, तो उसके लिए वो छोटा इम्पैक्ट नहीं है, बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि साल में 1 1.5 लाख का अगर वो समझ लो लॉस करते जा रहा है, उसका वैसे ही कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा 3 4 मंथ्स में, राइट, वीकली में रह गया। एंड देन ही विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड। तो मार्केट की कोई गलती नहीं है, बट वीकली में सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज जो होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे कम कैपिटल में ज्यादा लॉट्स मिल जाते हैं, आप ग्रीडी भी बहुत ज्यादा होते हो।
मंथली में कितना बाय करेगा? 300 का, 100 का ऑप्शन है, वो ज्यादा बाय नहीं कर सकता। उसके पास पैसा भी तो चाहिए ना। मंथली में एक और वो एडिशनल चेक आपको मिलता है, तो एडवांटेजेस बहुत है मंथली में। प्रॉफिट डेफिनेटली 10-15% वो कम देगा उसमें, वो भी रहेगा। बट हम रिस्क की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट आपने 20,000 की जगह 18,000 भी कमाए ना, आपको बुरा नहीं लगेगा। राइट, क्योंकि आप प्रॉफिट में है, आपको बुरा नहीं लगेगा, आप खुश रहोगे। हाँ चलो 2,000 यार चलता है ऊपर नीचे। बट आपने 5,000 की जगह 10,000 का लॉस कर लिया ना, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि वो आपके कैपिटल से जा रहा है पैसा। राइट, प्रॉफिट से जा रहा है पैसा, कोई टेंशन नहीं रहता, बट कैपिटल से पैसा जा रहा है, बुरा बहुत लगता है। क्योंकि यार हम हमारा माइंड ये करते हैं, स्टार्टिंग कैपिटल 30,000, एंडिंग कैपिटल यार 20,000, तब बुरा लगता है। बट स्टार्टिंग कैपिटल 30,000, एंडिंग कैपिटल 40,000 या 45,000, कोई इतना इतना मैटर नहीं करता। चलो 10,000 का तो प्रॉफिट हो रहा है ना, हम लोग खुशी रहते हैं, हमारा माइंड, स्टेट ऑफ माइंड हमेशा अच्छा रहता है। राइट, चलेगा, कोई नहीं, 10,000 रहेगा, अगली बार थोड़ा 12,000 ले लूंगा, अगली बार 15,000 ले लूंगा, कोई नहीं। बट 30,000 का जब 20,000 होगा, या 30,000 का जब 15,000 होगा, तब आपका मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा कि यार मेरा, अब तो मेरे को मेहनत करनी है सिर्फ इसको रिकवर करने में। ये चीज वीकली में होता है, और वीकली में आपको मार्केट में लॉस करने के लिए एक दो दिन बुरा दिन रहा, जहां वो 40-50% का डिप मारा, क्योंकि एक्सपायरी में तो 5-10 मिनट में होता है। 5-10 मिनट में एक्सपायरी की एक दो कैंडल बन गई मार्केट में, सडनली एक 50 पॉइंट का डिप आ गया, जो 50 का प्रीमियम है वो सिंगल डिजिट में आ जाता है, सिंगल डिजिट, स्पेशली सेकेंड हाफ में। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये चीज आपको वहां पे करनी है, और मैं हमेशा अपने ट्रेड में रिस्क को रिस्पेक्ट करता हूँ। इसीलिए मार्केट भी मेरे को उतना जो है वो, एटलीस्ट मेरे को उतने ग्रीन डेज ज्यादा दिखाते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि मैं हमेशा रिस्क को रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी भी रिस्क को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी आया तो क्या है, मैं ये बोलूंगा देखो वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो मैं ये भी नहीं बोल रहा कि इसमें आपको बाय करना है क्या, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है ना। जब सेटअप हमारा नहीं बोल रहा है तो क्यों उसमें दिमाग लगाना है, क्यों उसमें अपना दिमाग को फालतू का खोटा करना है ना। बिल्कुल आराम से रहो, नहीं मिल रहा है अपना ट्रेड लो, और तब तक कम करो। जो अभी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है ना, और जो बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आया है कि क्रेडिट हम लोग बनाते हैं वीकली में, मंथली में उसमें क्या कर सकते हैं। मंथली में आपको क्रेडिट सिस्टम की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि मैं अगेन बताया हूँ कि मंथली में इंट्राडे डीके नहीं आता है उतना। तो अगर हम लोग कभी, जैसे आज के टाइम पे, अगर आप, मैं पुट क्रेडिट निफ्टी में अगर वीकली में बना रहा हूँ, अब मंथली में कॉल बाय कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसमें, क्योंकि वो डेबिट क्रेडिट का झंझट ही नहीं होता है मंथली में, कुछ भी नहीं होता झंझट। क्योंकि मंथली मूव करेगा, जैसे मार्केट अगर मूव करेगा, मंथली मूव करेगा, उसमें डीके नहीं होता है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है इंडेक्स को। ठीक है, वो फॉलो करेगा इंडेक्स को, वो डीके नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पे अब मैं वीकली का, अगर मैं एक बेसिक निफ्टी का, ये तो कुछ 26 अक्टूबर का मूव किया, तो इसने एक्सपायरी दिया 167 से ये 185 वगैरह चला गया। ठीक है, अब देखो वो चीज है, ठीक है, वो 50-60 पॉइंट नहीं गया, 70 पॉइंट नहीं गया, कि मार्केट भी तो मूव नहीं किया ना, मार्केट हार्डली 20-30 पॉइंट ही तो मूव किया है, कितना मूव किया हो। अब 20-30 पॉइंट में ये 15 पॉइंट तो मूव करेगा ही मैक्सिमम, उससे ज्यादा थोड़ी मूव करेगा। तो प्रॉफिट कम देगा, ये चीज ध्यान रखना है, प्रॉफिट कम देगा वो, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं है ना। अगर यही चीज ट्रेंड पकड़ेगी, है ना, यही चीज ट्रेंड जब पकड़ती है, जब मार्केट अपना ट्रेंड पकड़ेगा, जैसे यहाँ पे उसने एफआरई दिया था इस दिन को, तो जो 120 वाला ऑप्शन है, वो आपका 170 पे, 60-70 पे भी चला गया ना, 40 पॉइंट दिए, मतलब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कैप काउंट करो। जब उसने एफआरई दिया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 पॉइंट का रिस्क था, 5 पॉइंट के रिस्क में उसने 40 पॉइंट दिए। अब आपको इससे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है, जब आप मंथली में जाओगे, आप अपनी पोजीशन साइजिंग भी अच्छे से फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड पता रहेगा कि यार ये मेरा जो 130 वाला ऑप्शन है ना, वो नेक्स्ट दो कैंडल में 50 रुपए पे नहीं जाने वाला है। कुछ भी हो जाए, नहीं जाने वाला, क्योंकि मार्केट को अगर उसको 50 रुपए पे लेके जाना है ना, अब ये 20,500 का यहाँ पे देखेंगे, 50 रुपए जो 125 है, तो कम से कम मार्केट को उसको 300-400 पॉइंट गिरना पड़ेगा विद इन 5-10 मिनट।
ठीक है, गिरना पड़ेगा, क्योंकि 50 पॉइंट का जो ऑप्शन है वो 21,000 तब अराउंड, जब वो आया था मूव, कब है, हाँ 50 का नहीं, 20,000, 800, 800, 900, 900 वाला ऑप्शन रहेगा, ये भी चलो 33, 34 है। तो इसको अगर इतना गिरना है 50, 60 पे, एक एग्जाम्पल वर्स्ट केस, तो मार्केट को 300, 400 पॉइंट गिरना पड़ेगा। 300, 400 पॉइंट निफ्टी को 5 मिनट में बनाना कोई इतना हलवा नहीं है, वो कोई ऐसे नहीं बनाएगा अनलेस एंड अनटिल कोई इवेंट आ गया। मतलब कुछ अगर आपका इलेक्शन इवेंट है, कुछ ऐसा है, तो वो इवेंट आ गया, वो फिर भी नहीं बनाएगा 5 पॉइंट, क्योंकि बहुत बड़ा हेवी वेट है वो, ऐसा नहीं बना सकता कहीं भी। 300 पॉइंट की कैंडल कब देखी है आपने अगले 5, 10, 5 मिनट में? कभी नहीं देखी ना। तो बस, तो कोई टेंशन नहीं इसमें, कोई इसमें हेज वेज का कोई हेडेक नहीं होता है। तो क्रेडिट डेबिट आपको नहीं करना रहता है। क्रेडिट की जगह जो डायरेक्शन है वो पकड़ो, पुट बाय तो पुट बाय, कॉल बाय तो कॉल बाय। चीजें एकदम मंथली में सिंपल रहती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती। ठीक है, वो चीज है। चलो, तो ये अपना डिस्कशन था, सिंपल बेसिक, वो थोड़ा लॉजिकल डिस्कशन करना था ताकि आपको समझ में आए। और जिनको वीकली में नहीं हो रहा है या लॉसेस कर चुके, वीकली, मेरा तो वही सजेशन रहता है, रिकमेंडेशन जो मैं देता हूँ, बंद कर दो वीकली करना। वीकली मेंटली आपको ड्रेन भी ज्यादा करता है, क्योंकि मूवमेंट्स फास्ट आते हैं। सेकेंड चीज रहता है, आपका रिस्क वहां पे डबल रहता है, जो मैंने बताया। भली मंथली का ऑप्शन, जैसे आपने को क्या लगता है कि मंथली यार 200, 250 का है तो वो रिस्क ज्यादा रहेगा, वहां पे नहीं रहता, आधा रहता है वीकली। वीकली प्रीमियम कम है बट उसका रेंज ज्यादा होता है। यहाँ पे मैंने बताया इनफैक्ट, ये 60, 70 रुपए का जो प्रीमियम का रेंज है, वो यहाँ पे मंथली में 180 पॉइंट का रेंज है, जो उससे 3 टाइम्स है, उससे ज्यादा रेंज है इसका, उससे ज्यादा रेंज है। तो आपको डिफरेंस दिख गया होगा। ठीक है, उससे ज्यादा बैंक निफ्टी का भी दिखा दिया है। तो जिनको समझदार है, जो स्मार्ट है, उसको अभी जितना बता दिया उसको उसमें समझ में आ गया होगा कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और जिसको अपने ब्रोकर को अमीर करना है, और इन सब जो टाइप के लोग होते हैं इलॉजिकल, है ना, जो आपको उनको अमीर करना है, तो आप वीकली में बिल्कुल करो, बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली जो है, जितना इलॉजिकल डिसीजन मेकर्स भी चाहिए हमको मार्केट में, ये चीज आपको याद रखनी है ना। हमको सबके सब लॉजिकल डिसीजन लेंगे तो फिर पैसा कहाँ से कमाएंगे, और सबके सब सीख भी नहीं सकते। बहुत सिंपल बेसिक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने वहां पे कुछ भी ट्रेड करते हैं, कोई उनका सर पैर नहीं है, किसी को भी ब्लाइंड फॉलो करके करते हैं। बट हमारा ये रहता है, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको हर एक चीज लॉजिकली अप्रोच करनी है ना, तो आप करोगे लॉजिकली डिसीजन मेकिंग, लो कोई टेंशन नहीं है मार्केट में। जब ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आज मेरे को पता था ट्रेड नहीं आने वाला, इसलिए मैंने थोड़ा डिस्कशन लिया, बोला चलो एटलीस्ट बोर होने से अच्छा, है ना। मैं सोच रहा था अभी कुछ एक वेब सीरीज वगैरह ला के देख लेता हूँ, थोड़ा कुछ कर लेता हूँ, बट पूरा करने से अच्छा, क्योंकि कल हॉलीडे है तो कोई टेंशन नहीं है। तो अगर थोड़ा सा एटलीस्ट डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इस पे मुझे काफी सारा एक आया था सर, वीकली में मुझे बहुत इशू फेस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मेरा कैपिटल का 30% आज चला गया सर, 20% चला गया, 40%। तो आज का दिन फिर वो बेटर भी है, मार्केट भी स्लो है, ज्यादा काम मुझे भी, कुछ ज्यादा काम है नहीं अभी मार्केट में, क्योंकि अल्टीमेटली मेन इंडाइसेस मूव नहीं हो रहे, और अपने मेजर जो है बस ये दो स्टॉक्स भी फोकस है, उसके अलावा कुछ मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ कोई, है ना। क्यों कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, जब चीजें ऐसी ऐसी टाइम पास चल रही है ना, तो उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, है ना। वैसे भी कल गणपति है, तो थोड़ा सा रहता ही है आपका, जैसे यहाँ पे भी थोड़ा फेस्टिव मूड चलते ही रहता है, कुछ सामान लाना है या कुछ लाना है, क्या है, तो गौरव भी बाहर है, तो मैं भी जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो फिर आप उसमें जो आराम से आप मार्केट में फिर क्यों अच्छे मूड का अपने को, है ना, खराब करना है फिर, तो अपना नॉर्मल चलते रहो। और आपको भी जब तक नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में मत करो फालतू का, और करना है तो मंथली में करो, रिस्क कम रहता है। बट मंथली में ओवर ट्रेडिंग मत करो कि ये वो कहीं भी ट्रेड ले रहे, सेटअप के हिसाब से करो, है ना। और मंथली को कभी भी स्विंग में कन्वर्ट नहीं करना है, स्पेशली अगर आप प्रॉफिट में नहीं है, कि नहीं मेरा ट्रेड अभी चलो क्या है, ज्यादा गिरता नहीं, मैं होल्ड करता हूँ अगले दिन, ऐसा नहीं करना है। जो इंट्रा डे है वो इंट्रा डे है, जो स्विंग है वो स्विंग सेटअप है, दोनों का लॉजिक और दोनों का रिस्क अलग होता है, मिक्स एंड मैच नहीं करना है मंथली में जा रहा था ना। और अपने जो एंट्री एग्जिट है वो एज पर निफ्टी या बैंक निफ्टी का जो चार्ट रहेगा उसके हिसाब से रहना है। ये रहता है अपना स्पॉट का चार्ट, इसके हिसाब से आपकी एंट्री एग्जिट डिफाइन होती है, बस बाकी कुछ आपको मैटर नहीं करता। ठीक, चलो फिर, है ना, मेरे को भी निकलना है। तो होप आप लोगों को ये वैल्यू एडिशन पसंद आया होगा,
है ना, कैसे करना है। इसलिए मैंने इसको प्राइवेट किया, यूट्यूब पे अभी नहीं लिया, प्राइवेट जूम सेशन में ही लिया, सो दैट जो सिर्फ अपने जो ग्रुप के लोग रहेंगे वही यहाँ पे आके उनसे डिस्कशन फ्रैंक थोड़ा सा हो पाए, है ना। तो अब नेक्स्ट लाइव सेशन अपना वेनसडे को होगा, कल तो छुट्टी है, तो वेनसडे को लाइव सेशन लेंगे अपन जो नॉर्मल जैसा लेते हैं 12 बजे, है ना। तो तब वी विल देन ट्राई टू सी, है ना। और तब मैं, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट तब मूव करता है, तो मंथली में भी देखेंगे, है ना, ट्रेड लेके मंथली ऑप्शंस में। ठीक है, बट तब तक, जब तक अभी टाइम है, मंथली जिन्होंने देखा भी नहीं है या उनको नहीं पता कैसे करना, तो मंथली का थोड़ा स्टडी करो, बिडास कैसा होता है, ऐसे ऑर्डर्स आप पेपर ट्रेड करके देखो, या ऐसे कुछ ऑर्डर एक दो डाल के देखना है तो डाल के भी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट उसको आप थोड़ा सा एनालिसिस करो कि कैसा जा रहा है, मूव कैसा हो रहा है ना। कोई उसमें आपका एक थोड़ा सा उसका एक फील ले लो, 1 वीक तक फील लो आराम से, कैसा हो रहा है क्या है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो। हाँ, मेरे को अभी ये समझ में आया कि स्ट्राइक और मंथली में हमेशा आउट ऑफ द मनी, एट द मनी पे नहीं आना है कभी भी मंथली में। एट द मनी का प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, उधर आना नहीं है, और लिक्विडिटी का भी थोड़ा इशू हो जाता है एट द मनी। और 700-800 का प्रीमियम बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड करोगे, है ना। तो आपको वही रहना है, आउट ऑफ द मनी। बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट दूर रहो, भी निफ्टी के लिए 500 पॉइंट आराम से दूर जा सकते हो। चलो, यस सागर जी, सागर वेलकम। सागर जी ने बोला थैंक यू सर, वेरी गुड कंसेप्ट टॉट इन अ लॉजिकल वे। रिकॉर्डिंग, यस यस, मिल जाएगी, डोंट वरी डोंट वरी, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने की है। ठीक है, चलो, है ना। तो भी चलो एंड करते हैं, बाकी आपकी क्वेरीज रहेगी तो नेक्स्ट में कर लेंगे सेशन। चलो, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट क्या बोल रहा हूँ, आदत हो गई रात को सेशन लेते रहते गुड नाइट बोलने की। चलो, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वी विल मीट ऑन वेडनेसडे इन द लाइव सेशन, टिल दैट एंजॉय योर हॉलीडे, है ना। आप उसको मजे भी करो, बट अगर थोड़ा सा लर्निंग पे भी ध्यान दो, 2-3 घंटा भी कल इन्वेस्ट कर लो लर्निंग पे, स्पेशली अगर जो नए हैं मंथली में, उसको अच्छे से ध्यान दो, बहुत आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे, और आपका रिस्क काफी कंट्रोल रहेगा, एंड यू विल डेफिनेटली थैंक मी लेटर। उसको अच्छे से करो, बट ठीक है, चलो बाय बाय। यस, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल।